बेस्ट राइटर नावल्स में खुशामदीद। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो मैं आज आपके लिए एक नया नावल लेकर आया हूँ। ये नावल सस्पेंस बेस है। इनोसेंट हीरोइन रूड हीरो बेस मोस्ट रोमांटिक उर्दू नावल है। उम्मीद करता हूँ आपको ये नावल भी पसंद आएगा। तो चलिए नावल स्टार्ट करते हैं। नावल का नाम है ढलती शाम। राइटर हैं दुनिया जमील। मैं आपको बता चुका हूँ कि अब मैं पीछे नहीं हट सकता। मैं एडवांस ले चुका हूँ। हमारा एग्रीमेंट साइन हो चुका है। हाशिर ने बहुत सख्त लहजे में अपने वालिद एहसान साहब को बताया। तो मैं भी तुम्हें साफ बता चुका हूँ कि अगर तुम अपनी जिद से पीछे नहीं हटे तो जोया को छोड़ दो और फिर दो जो दिल चाहे वो करो। एहसान साहब भी इसके ही बाप थे, जानते थे इसे काबू करना। बाबा जोया का यहाँ क्या जिक्र। और मैं बता चुका हूँ आपको, ये मेरा लास्ट प्रोजेक्ट है। इसके बाद मैं आपके साथ बिजनेस में आ जाऊँगा, शोबिस की दुनिया छोड़ दूंगा। इस बार लहजे में बुला की नरमी और मिठास थी हाशिर के, क्योंकि वह सब छोड़ सकता था, जोया को नहीं। एहसान साहब नहीं तो ये भी क्यों, जब छोड़ना ही है तो अभी सब छोड़ो। मैं अब और इंतज़ार नहीं कर सकता। इस साल मुझे जोया की शादी करनी है। बस मैं अपने मरहूम भाई की मानत तुम्हारे इस शौक की नज़र नहीं कर सकता। बाबा आपको अचानक जोया की शादी की जल्दी क्यों हो गई है? हाशिर झुंझलाया। नवाज ने दोबारा जिक्र किया है मुझसे। वो अपने बेटे के लिए जोया का। एहसान साहब ने वो बात की जो हाशिर को आग लगा गई। बस बाबा, इससे आगे आप कुछ नहीं कहेंगे। और ये नवाज अंकल नहीं है, ये एहसन है। वो शायद भूल चुका है कि 2 साल पहले मैंने इसका जोया का नाम लेने पर क्या अशर किया था। एहसान साहब ने एकदम गुस्से से, और बेगम एहसान जो बहुत देर से खामोश बाप और बेटे की तकरार सुन रही थी, हरत से अपनी इकलौती औलाद को देखा। तुमने तो कहा था एहसान। एहसन झूठ बोल रहा है। तुम तो अपनी शूटिंग के लिए इस्लामाबाद में थे। एहसान साहब चूके। और ये तुम्हारी माँ, इसने भी तुम्हारा साथ दिया था, मुझे तो यही पता था। ये मरियम बीबी भी हैरत से बेटे को देखते हुए बोली। हाशिर एकदम बीच में बोला, मैं इस वक्त ये बात नहीं कर रहे हम लोग। मेरे लंदन जाने की बात हो रही है बाबा। मैं आपसे पक्का वादा कर रहा हूँ, ये बिल्कुल लास्ट है। मैं इकबाल साहब से कॉन्ट्रैक्ट कर चुका हूँ। इनके बहुत एहसान है मुझ पर। मैंने धोखा नहीं दे सकता। ये मेरी पहली और आखिरी फिल्म होगी। मैं मर जाऊंगा जोया के बगैर। और ये डायलॉग बोलते हुए वो मरियम बीबी के पैरों के पास बैठ गया। और बस काम हो गया। अल्लाह ना करे बस ख़त्म करें ये बहस। जब वो कह रहा है ये आखिरी काम है, और फिर जो आप कहेंगे वही करेगा। और एहसन क्या ज़्यादा अजीज़ है आपको अपने बेटे से? मरियम बीबी के दिल पर हाथ पड़ा था इकलौती लाडली औलाद को मुझसे अल्फाज सुनकर। बस आपके इसी लाड ने बिगाड़ा है इसे। बेशर्मी देखो कैसे माँ बाप के सामने डायलॉग बोल रहा है। ये इसका कोई ड्रामा हो जैसे। एहसान खान मुल्क के एक बड़े बिजनेसमैन थे और बहुत मजहबी खानदान से ताल्लुक़ रखते थे। पर हाशिर ने शोबिस ज्वाइन करके इन्हें पूरे खानदान में शर्मिंदा कर दिया था। और फिर जोया से शादी की जिद ने इन्हें और मुश्किल में डाल दिया था। वो अपने मरहूम बाप की रूह से शर्मिंदा नहीं होना चाहते थे। जोया जैसी शरीफ और अच्छी बच्ची के लिए इन्हें हाशिर बिल्कुल मुनासिब नहीं लगता था। जोया एहसान साहब के मरहूम भाई की भी बेटी थी। बहुत छोटी थी जब माँ बाप इस दुनिया से चले गए थे। ताया ताई नहीं पाला था। आशिर खान जोया पर अपना हक जो समझता था, और जोया भी इसकी मर्जी के बगैर कोई काम नहीं करती थी। आशिर खान जोया की पूरी कायनात था। आशिर पर गुस्से से कमरे से निकला और रास्ते में पड़ी हर चीज़ को अपनी ठोकर से उड़ाता अपने बेडरूम में और बेड पर गिर गया। आंखों पर हाथ रखे वो किसी गहरी सोच में था। गुस्से से दिमाग की नसें खिंची हुई थी। अचानक इसके साफ ढीले हुए चेहरे पर नरम से मुस्कुराहट ने इसके चेहरे को और खूबसूरत बना दिया। अगर दीदार मुकम्मल हो गया हो तो मैं आंखों से हाथ हटा लूं ताकि मेरी आंखें भी सराब हो जाए। हाशिर ने वैसे ही आंखों पर हाथ रखे हुए कहा। जोया एकदम जाने के लिए मुड़ी तो हाशिर ने बेड से छलांग लगाकर इसका हाथ खींचा और इसे दरवाजे के साथ लगा दिया। अब भाग का नहीं हूँ क्या लगा था, मैं सो रहा हूँ। हाशिर ने हाथ पकड़ते हुए कहा। जोया ने अपने हाथ छुड़ाते हुए गुस्से से कहा, तुम बस ये बंदरों वाली हरकतें करना हाशिर। ये जिंदगी है, कोई ड्रामा नहीं। तुम क्यों मेरा तमाशा बना रहे हो? तमाशा मैं बना रहा हूँ या वो तुम्हारे ताजान दी ग्रेट मैन बना रहे हैं? हाशिर ने इसका चेहरा ऊंचा करते हुए गुस्से से पूछा। क्या बकवास की है अभी तुमने? सारे घर में आवाज गूंज रही थी तुम्हारी। तुम्हें शर्म है? वो घूर कर बोली। हाशिर ने मुस्कुराते हुए कहा, तो क्या हुआ? और ये शर्म शर्म के चक्कर में तुम्हें किसी और के साथ रुखसत न होने दूँ तो सूरज, मैं बेशर्म ही ठीक हूँ। तो सॉरी, मैं बेशर्म ही ठीक हूँ। हाशिर में किसी से नजर मिलाने के काबिल नहीं रही हूँ। मेरा सब मजाक उड़ाते हैं। वो झुंझलाकर बोली। चंदा इसे मजाक करना कहते हैं? प्यार से इसका चेहरा ऊंचा किया। तुमने फिर मुझे इस नाम से पुकारा, मैंने मना। जोया का मूड एकदम बिगड़ा। तो क्या जान, ये स्वीट हार्ट बोला करूँ, शर्माओगी तो नहीं? हाशिर हंसा था। मान लो तायाजान की बात और सब कुछ छोड़ो और शादी कर लो मुझसे, फिर जो दिल चाहे वो बोलना। जोया ने थक कर कहा। जानती थी डीठ है। आहो, दिल खुश कर दिया तुमने मुझे। तुम्हें तो मुझसे भी ज्यादा जल्दी है। चलो फिर बाबा से बोलो मेरे जाने से पहले हमारी शादी कर दें। हाशिर इसका हाथ खींचते हुए कमरे से बाहर लाया। जोया ने इसे रोका, चीखी। हाशिर, क्या पागलपन है ये? तुम बहुत बेशर्म और बदतमीज हो गए हो। अभी की कहाँ है मैंने बदतमीजी? अभी तो करते रहो अपनी बकवास में। जा रही हूँ। वो जाने के लिए मुड़ी। अच्छा सुनो, प्लीज एक कप चाय बना दो और साथ कोई सर दर्द की गोली भी दे दो। बाबा से दिमाग खपाया है। हाशिर ने सर पकड़ के कहा। हाशिर, क्या फिर दर्द है सर में? तुम रेस्ट करो। डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाते हो? अच्छा जाओ तुम लेटो, मैं अभी चाय
जोया एकदम से परेशान हुई। अब ऐसे करोगी तो बंदा तो पटरी से उतरेगा। फिर कहती हूँ मैं बेशर्म हो गया हूँ, जान ले लो कि किसी दिन इन अदाओं से। हाशिर ने जोया का हाथ पकड़ा ही था कि अहमद, नादिया और किरण ने एक साथ कमरे में एंट्री दी। कौन सी फिल्म की शूटिंग चल रही है यहाँ? सॉरी, हमें पता नहीं था। किरण ने भी अपना हिस्सा डाला। क्या है यार बाबा, और ये मोहतरमा कम विलन का किरदार करती हैं। जो तुम सभी आ गए हो हाशिर, बाद मजा हुआ तो हाशिर तुम कैरी ऑन ना, हम कौन सा देख रहे हैं। नादिया ने बड़ी मासूमियत से कहा और वो सब हंसने लगे। ये किसी को भी नहीं पता था कि इन सब की साथ में आखिरी हंसी है। अहमद, किरण, नादिया हाशिर के मंजिल चचा के बेटे बच्चे थे और सब एक ही घर में रहते थे। फिर वो ही हुआ जैसा हाशिर ने चाहा। वो जोया को इस सारे मामले में घसीट लाया। बाबा से इजाजत सिर्फ जोया ही ला सकती थी। जिस रात इसकी फ्लाइट थी वो सारा दिन बाहर गुजार कर शाम में घर आया था। बहुत खुश था। जोया जिसके आंसू ही नहीं रुक रहे थे, वो सारे घर से छुपी बैठी थी। आशिर अपने कमरे में आया, इसका सारा सामान पैक कर रखा था। इसे चेक करने की भी जरूरत नहीं थी। जानता था जोया ने कि जरूरत की चीज़ रखी होगी। आशिर के काम वो कुछ ऐसे ही लगन से करती थी। वो बात लेकर अब जाने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार था, पर इसे जोया का इंतजार था। जब जोया इसके कमरे में आई, कहाँ थी यार, 1 घंटे से इंतजार कर रहा हूँ, अब तो मैं तुम्हारे कमरे में आने वाला था। मैं भी सारा दिन इंतजार कर रही थी, कहाँ थे तुम? आज का दिन भी घर पर नहीं गुजार सकते थे? इसकी आंखें रो रो कर सूज गई थी। तुम रोती हो रही हो सारा दिन यार जोया, इस तरह नहीं करो। सिर्फ 6 महीने की बात है। आशिर ने इसके कंधों पर हाथ रखकर इसके करीब किया। बाहर से सब घर वालों की आवाजें आना शुरू हो गई थी। मैं लेट हो रहा हूँ जोया, मैं इस तरह नहीं जा सकता, तुम जानती हो। वो इसे चुप करवाते हुए बोला। तो जाओ, अल्लाह हाफिज। वो इससे दूर हुई। मैं ऐसे नहीं जा सकता, तुम्हारा आंसू मुझे कमजोर कर रहे हैं। तो रोते हुए तुम सुन नहीं करो। जोया ने अपना चेहरा साफ किया, मुस्कुराने की कोशिश की। एयरपोर्ट नहीं चलोगी? आशिर ने उदासी से पूछा। कुछ देर वाली खुशी अब नहीं थी। नहीं, और अब तुम जाओ, मैं थोड़ी देर तुम्हारे कमरे में ही रहना चाहती हूँ। वो कमरा ठीक करते हुए बोली, जो हाशिर तैयार होने में बिगाड़ चुका था। शौक से जनाब, वैसे काश ये जुमला कभी मेरे कमरे में होते हुए भी कह दिया होता। वो जोया को गले लगाते हुए बोला। अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखना। तेजी से कमरे से निकला और फिर हाशिर लंदन चला गया। पर अपनी बात मनवाकर वापस आते ही इसकी शादी जोया से होगी। लंदन एयरपोर्ट पर उतरने के बाद हाशिर बेचैनी से इधर उधर नजर घुमाने लगा, जैसे कुछ ढूंढ रहा हो। क्या हुआ हाशिर, किसी को ढूंढ रहे हो? कोई आने वाला है क्या? इसके साथ ही एक्टर जमशेद शाह ने इससे पूछा। नहीं यार, पाकिस्तान फोन करना है, हाशिर ने कहा। तो अभी होटल चलते हैं ना, कर लेना, और अपना मोबाइल भी। इतने में हाशिर को अपनी मतलूबा चीज नजर आ गई और वो भी आया कहते हुए तेजी से फोन बॉथ की तरफ बढ़ा। पाकिस्तान में इस वक्त रात के 3 बज रहे थे। पहली ही बेल पर जोया ने हेलो कहा। हाँ मैं पहुंच गया हूँ, अब तुम भी सो जाओ। हाँ मैं सो ही रही थी, तुम्हारे फोन से ही आँख खुल गई। जोया जल्दी से बोली, हाशिर हंसते हुए। ओह सॉरी, मेरे फोन से तुम्हारी नींद खराब हुई। चलो अब तुम दोबारा सो जाओ। नहीं, अब मैं नमाज पढ़ के ही सोऊंगी। नींद तो वैसे भी तुमने उड़ा दिया। ओके चलो, तुमने आज कबूल तो किया कि मैंने तुम्हारी नींदें उड़ा दी हैं। जुमले को अपने अंदाज से लिया। वो हाशिर, बातों से अपनी मर्जी के मानी निकालना तुमसे सीखे कोई। वो हंसी और दिल तोड़ना और झूठ बोलना कोई तुमसे। हाशिर ने फौरन हिसाब बराबर किया। मम्मा को सुबह फोन करूंगा, अल्लाह हाफिज। और अब सो जाना, रोना नहीं प्लीज, अपना ख्याल रखना। तुम भी, अल्लाह हाफिज, जोया ने कहा। सुबह सब घर वाले नाश्ता कर रहे थे तो ताईजान ने एहसान साहब से पूछा, अर्शद लंदन पहुंच गया होगा, फोन आया कोई इसका? सबकी नजर एकदम जोया पर गई, जिसने और ज्यादा अपनी गर्दन प्लेट पर झुका ली थी। आस्ता से बोली, जी ताईजान, रात 3:30 बजे आया था। इसने कहा आपकी नींद डिस्टर्ब नहीं कर रहा तो मैं सुबह आपको बता दूं। अल्लाह का करम है, खैर से पहुंच गया। कितना ख्याल है मेरे बेटे को मेरी नींद का, मरीम बीबी ने शुक्र करते हुए कहा। वैसे जोया तुम इतनी रात को क्यों जाग रही थी? शारिया बेगम, जो एहसान साहब के छोटे भाई रमीज की बेबी बीवी और अहमद और किरण की अम्मा थी, तंजील लहजे में जोया से पूछा। खैर हमें क्या, वैसे तुम्हें रात को नहीं तो सुबह भाभी को बता देना चाहिए था। रमीज साहब जो काफी देर से अपनी बेगम को आंखें दिखा रहे थे, गुस्से से बोले। अगर आपका तबसरा हो गया हो तो एक कप गर्म चाय ला दें। और शाजिया बेगम पाँव पटकती किचन में चली गई। शाजिया बेगम को बिल्कुल पसंद नहीं थी जोया, क्योंकि हाशिर का झुकाव इन्हें आग लगाता था। इनकी भी 2 बेटियां थी और हाशिर जैसा खूबसूरत और लौका इकलौता साहब जायदाद लड़का वो इसलिए ही जोया पर तंज करने को कोई मौका हाथ से जाने नहीं देती थी। रात को एहसान साहब अपने कमरे में बैठे थे जब मरीम बीबी इनके लिए चाय लाई। क्या सोच रहे हैं आप? एहसान साहब ने चौंक कर अपनी बीवी को देखा। हाँ, वो मुझे सुबह शाजिया का रवैया जोया से कुछ अच्छा नहीं लगा, तो इसीलिए ही तो कह रही हूँ आप दोनों की शादी का बाकायदा ऐलान कर दे। दिसंबर में हाशिर का आते ही शादी कर दे। 20 दिसंबर तक वो वापस भी आ जाएगा। मरीम बीबी ने जल्दी से कहा। पहले तो अपने लाडले को आने दो, अभी किसी शोर शराबे की जरूरत नहीं है। वो दो टोक लहजे में बोले। आपको अभी भी हाशिर पर यकीन नहीं है? क्या वह जोया के साथ कुछ गलत कर सकता है? मरियम ने अफसोस से कहा। मुझे इस शोबिस की दुनिया पर यकीन नहीं है। जो इन रंगीनियों में एक बार खो जाए वो रास्ता भूल जाते हैं वापसी का। शोहरत का नशा बहुत खतरनाक होता है मरियम। अल्लाह ना करे आप मेरा दिल होला कर रहे हैं। वो सब छोड़ देगा और मैं शादी की तैयारियां शुरू कर रही हूँ। दोनों की तैयारी मुझे ही करनी है और सिर्फ 6 महीने ही तो बाकी हैं। उन्होंने होल कर दिल पर हाथ रखा। पता नहीं किसी कैसी घबराहट थी। पता नहीं कैसी घबराहट थी। ठीक है, हर चीज़ जोया की पसंद की हो, एहसान साहब ने कहा। मरियम बीबी ने गर्दन तायद में हिलाई है। तो जाहिरा और शाजी की आप फिक्र ना करें, मैं इसको भी सीधा करती हूँ।
आशिर लैपटॉप पर कोई फिल्म देख रहा था, कानों में हेडफोन लगे थे। दरवाजे से इसकी पीठ थी जब जोया दबे पाँव इसके कमरे में आई और खामोशी से खड़ी हो गई। चंदा, अगर मेरे पीछे से मेरा दीदार हो गया हो तो चेहरा आगे घुमा सकता हूँ? आशिर ने बड़ी मासूम सी शक्ल बनाकर कहा। आशिर, तुम्हें कैसे पता चल जाता है कि मैं हूँ? जोया मुस्कुराई। अब अगर मैं सच कहूंगा तो तुम शर्मा कर भाग जाओगी, तो बस इतना कह देता हूँ कि तेरी खुशबू से पहचान लेता हूँ। वैसे किस लिए आई हैं आप? वो भी रात के 1 बजे? मैं काफ़ी शरीफ हूँ, पर सामने जब ऐसी क़यामत खड़ी हो तो अच्छे अच्छे जाहिदों का ईमान। वो शरारत से देखते हुए बोला। मैं जा रही हूँ, तुम करते रहो अपनी बकवास। हाशिर, अच्छा ना, क्या बात है? हाशिर ने इसका हाथ पकड़ा। कुछ नहीं, बस मैं ये मैगजीन देख रही थी। तुमने फिल्म साइन कर ली ना? ये तो मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ, और ये खबर इस मैगजीन में तो आई ही नहीं है। असल बात करो जोया, क्या परेशानी है तुम्हें? नहीं, वो मैं ये वो सब मतलब शाजिया चची और मेरी फ्रेंड जोया से कहा ही नहीं जा रहा था। मेरे और ज़ारा अहमद के बीच कुछ नहीं है, और ये झूठी खबरों पर ध्यान देना छोड़ दो। क्या कोई क्या कह रहा है मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है। तुम क्या सोचती हो ये अहम है मेरे लिए? अब बोलो क्या हुआ? हाशिर ने मैगजीन ने लेकर इस हाथ से दूर फेंका। तुम मुझे छोड़ तो नहीं दोगे हाशिर? हर वक्त इतनी हसीन लड़कियां, और अब तो फिल्मी दुनिया, वहाँ का माहौल, वो सब रंगीनियां, वो डर कर इसे देख रही थी। तुम्हारा इन सब से कोई मुकाबला नहीं है। इन हसीनाओं की जहाँ तक बात है तो ये तो है मसला, पर क्या करूं यार, बचपन से एक चड़ैल के चंगुल में ऐसा फंसा हूं कि कोई हसीन चेहरा दिल को बाता ही नहीं। और जोया जो इस हजार पर आसमान पर पहुंच गई थी, धड़म से नीचे गिरी। अच्छा, मैं चुड़ैल हूँ और वो हसीन परी है? छोड़ो मेरा हाथ और मरो तुम। हाँ हाँ हाँ, मर ही तो चुका हूँ तुम पर, और आज तो पता है इन लाल कपड़ों में कैसी लग रही हो। आशिर ने इसे खुद से थोड़ा करीब किया। जोया की धड़कनें तक रुक गई और उसने अपनी आंखें बंद कर ली। आशिर ने इसके कान में कहा, बिल्कुल स्ट्रिंग की बोतल। और पता है मेरा दिल क्या कर रहा है? जोया ने पट से आंखें खोल दी। और मेरा दिल कर रहा है पी लूं। जोया ने इसको धक्का दिया और दरवाजे के पास आकर बोली, सब ठीक कहते हैं, तुम आवारा और बदमाश लड़के हो, और मेरी तौबा जो अब कभी तुम्हारे कमरे में आओ। आशिर ने कह के ने दूर तक इसका पीछा किया। जोया भी एकदम से हंसी, मगर वो कमरे में अकेली थी। वो बैठे बैठे इस दुश्मन जहाँ के ख्यालों में गुम थी, जिसने 1 महीने से कोई फ़ोन नहीं किया था। बस रोज़ एक मैसेज कर देता था कि बहुत मसरूफ़ हूँ। दिन रात का कोई हिसाब नहीं, बस काम काम। और वो सारा दिन में कितनी बार मैसेज पढ़ती थी। जोया को अनजाने से वहम सताने लगे थे। इतने दिन तो वो कभी इससे बात किए बगैर नहीं रहा था। आशिर की शूटिंग में 2 महीने हो गए थे, अभी भी वो अपना सीन ओके करवा कर बैठा था। लंच ब्रेक थी। इसकी तबीयत बोझल, सुबह से बोझल हो रही थी, सर दर्द से फट रहा था, और जोया बहुत याद आ रही थी। जोया को सोचते हुए इसने नंबर मिलाया। पहली ही बेल पर जोया ने फ़ोन उठाकर जिस बेताबी से आशिर का नाम लिए, इतनी दूर बैठे आशिर का दिल चाहा सब कुछ छोड़कर इसके पास चला जाए। आशिर, कुछ तो बोलो। हेलो हेलो। जोया को लगा लाइन कट गई है। जब दूसरी तरफ से आवाज़ आई, क्या फ़ोन हाथ में लेकर क्योंकि चिल्ला काट रही थी जाना। बेल भी नहीं हुई और फ़ोन उठा लिया। आशिर ने ना आंखों और भारी आवाज़ से पूछा, बको मत, कहा हो? जानते हो आज पूरे 1 महीने के बाद फ़ोन किया है तुमने? वो रहा रो रहा सी हुई। 28 दिन बाद, हाशिर ने से याद दिलाया। तो क्या 28 दिन कम होते हैं, महीना नहीं होता? और तुम्हें क्या पता, तुम तो वहाँ मज़े में हो, ऐश कर रहे हो, और अब बोलोगे कि अगर फ़ोन करने का एहसान कर ही लिया तो? जोया ने रोते हुए कहा, नहीं, मैंने सिर्फ सुनने के लिए फ़ोन किया है। हाशिर ने अपना माथा मसलते हुए कहा, इसका दर्द बढ़ रहा था। बस अब ऐसी बातें करना, कब वापस आ रहे हो? जिस तरह नदीम साहब काम करवा रहे हैं, लगता है 6 महीने के बजाय 4 महीने में ही वापस आ जाएंगे। अरे मैं तो तुम्हें बताना ही भूल गया, इंडिया के मशहूर डायरेक्टर सुनील कपूर के सेक्रेटरी की कॉल आई थी मुझे कल रात। क्या मतलब, क्यों आई थी? हाशिर, तुम्हारा दिमाग ठीक है? तुमने मना कर दिया? नहीं नहीं, जोया गुस्से से चीखी। हाशिर को एकदम शरारत सूझी और कहा, नहीं यार, मैंने कहा सोच कर बताऊंगा। मैं क्या पागल हूँ जो इतना अच्छा मौका मिस करूँ? हेलो हेलो। जोया जोया ने फ़ोन रख दिया और अपना पसंदीदा काम करना शुरू कर चुकी थी। आशिर ने दोबारा नंबर मिलाया, पर इसने नहीं उठाया। इतने में जमशेद और ज़रा आ गए और उसने मोबाइल जेब में रख लिया। यार तुम्हारे मज़े हैं, फिल्म में भी रोमांस और हकीकी ज़िंदगी में भी है, एक हम है। कोई घास ही नहीं डालता। जमशेद ने ज़ारा की तरफ देखते हुए कहा, बस फ्लर्ट ही करना सारी ज़िंदगी। और हाशिर, क्या सोचा है तुमने? सुनील कपूर से मीटिंग कर रहे हो फिर? यार मैं तुम्हें बता चुका हूँ, ये मेरा आखिरी प्रोजेक्ट है, इसके बाद बाय बाय शोबिस। मैं ये बात मजाक में भी नहीं कर सकता, इतना खौफनाक रिएक्शन आता है। ये क्या बातें हो रही हैं? कैसी मीटिंग, और वो भी सुनील कपूर के साथ? जमशेद ने हैरान होकर दोनों को देखा। इन मुसफ़ को कॉल आई है, पर ये एटीट्यूड दिखा रहे हैं, इनकार कर रहे हैं। तुम समझाओ इसे, ये मौके बार बार नहीं आते। ज़ारा बेजार हुई। इतना बेवकूफ़ लगा था इसे। आशिर, तुम होश में हो आशिर? ऐसी ऑफर रिजेक्ट कर रहे हो, और वो भी सिर्फ एक लड़की के लिए? जमशेद हैरान हुआ। वो सिर्फ एक लड़की नहीं है मेरे लिए, और ख़त्म करो अब ये बात। और ज़ारा, तुम नदीम साहब से बात करो, मुझे 2 घंटे का ब्रेक दे, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। अच्छा, वो तो मैं कह देती हूँ, पर तुम डॉक्टर को दिखाओ, टेम्परेचर भी है तुम्हें। ज़ारा एकदम परेशान हुई। हाँ, क्या किस्मत है आशिर साहब की, वाह। खैर, अभी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, पर इस सफ़र पर ज़रूर सोचना ज़रूर। और कौन सा कल शूटिंग स्टार्ट हो जाएगी? पाकिस्तान जाओ, शादी करो, और फिर फिल्म साइन करो। एक बार शादी हो गई तो क्या कर लेंगे तुम्हारी मिनगत्तर साहिबा? जमशेद ने आंख मारते हुए आशिर को एक नई राह दिखाई। ज़ारा की आंखों में भी चमक आ गई। आशिर कुछ सोच रहा था, इसके दिमाग में कुछ चल रहा था। वो किसी बहुत ऊंचे पहाड़ पर खड़ी थी और बहुत ज़ोर ज़ोर से आशिर को आवाज़ दे रही थी, जो बहुत तेज़ी से पहाड़ से नीचे उतर रहा था। जोया ज़ोर से इसके पीछे भागती है और एक पत्थर की ठोकर से गिर जाती है। एक चीख से इसकी आंख खुल गई। आशिर, मेरे अल्लाह, शुक्रिया, ख्वाब था।
ऑफ क्या हो गया है मुझे? अल्लाह, हाशिर को जल्दी वापस भेजने प्लीज़ अल्लाह जी। वो नमाज के लिए उठ गई। तुम यहाँ बैठे हो और मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ ढूंढा। जमशेद ने पीछे से इसकी कमर पर हाथ मारा। हाशिर ने तेजी से अपना हाथ जेब में डाला और दूसरा हाथ आंखों पर रखकर खुद को नॉर्मल किया। क्या हो हाशिर, तुम ठीक हो? जमशेद को वो बहुत खामोश और उदास लगा। क्या है यार, तुम क्यों ढूंढ रहे हो मुझे? हाशिर बेजार हुआ। वो इस वक्त अकेला बैठना चाहता था। बहुत हिम्मत चाहिए थी इसे कुछ फैसलों के लिए। जमशेद को याद आया वो यहाँ क्यों आया था। सर पर हाथ मारकर कहा, हो भाई, हम यहाँ पिकनिक बनाने नहीं आए। और सिर्फ मैं ही नहीं, पूरा स्टाफ आपको ढूंढने पर लगा हुआ है। फ़ोन भी तुम्हारा बंद था और नदीम साहब को जितनी गालियाँ आती थी सब तुम्हें दे चुके हैं, इसलिए अब चलो। एक बार मैं इंडिया होकर आ जाऊँ फिर इस नदीम से तो निपटना हूँ। काफ़ी साहब निकलते हैं। क्यों? क्या इंडिया की? क्या वाकई जमशेद की समझ नहीं आया वो क्या कह रहा है? तुमने ही तो कहा था एक बार शादी होगी तो फिर कैसी इजाज़त, और कोई बेवकूफ़ ही ऐसी ऑफर ठुकरा सकता है, और मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ। हाशिर ने हंसते हुए इससे कहा, और अपने बाबा और मंगेतर को क्या कहोगे? जमशेद ने हंसकर कहा, अभी कुछ सोचा नहीं। पहले मैं सुनील कपूर से बात करता हूँ, ये नहीं हो बाद में रोल भी पसंद नहीं है और घर से भी निकला जाऊँ। देखते हैं, अभी तो चलो नदीम को भी देखें। और वो अभी तो फिल्म साइन नहीं की और नदीम साहब के बजाय नदीम। दोनों ने ताली मारी और चल दिया। हाशिर के रास्ते में एक छोटा सा पत्थर आया और आदत के मुताबिक इसको ठोकर मारकर चल दिया। बिल्कुल वैसे ऐसे ही जैसे वो जोया को ठोकर मार चुका था। सब घर वाले रात का खाना खाकर एक साथ बैठे थे जब नादिया सबके लिए चाय बनाकर लाई। एहसान साहब, बेटा जोया कहाँ है? वो सो रही है तायाबू, तबीयत ठीक नहीं है, नादिया ने चाय देते हुए कहा। एहसान साहब ने अपनी बेगम को देखा। आपने बताया नहीं? मरियम बीबी ने घबराकर जल्दी से कहा। मुझे तो खुद इन बच्चियों से पता चला, दवा दी है मैंने, खाने को मना कर रही थी तो दूध दे दिया था। भाई साहब, आप कोई बात करना चाह रहे थे जोया के मामू के बारे में? रमीज साहब ने एहसान साहब को याद दिलाया। सब घर वालों के कान खड़े हो गए, खास तौर पर यंग पार्टी के सबसे पहले अहमद बोला, क्या बात है, इस बार किन्नू सेब नहीं आए काफ़ी टाइम से? एहसान साहब ने मुस्कुराते हुए कहा, इसके इसीलिए कि इस बार अकबर खान और उनकी बेगम खुद आना चाह रहे हैं। और क्यों खुद आना चाह रहे हैं? पहले तो कभी ख्याल नहीं है, बस नौकरों के साथ हाथ सामान भेजकर बांजी का फर्ज पूरा हो गया। मरियम बीबी तेजी से बोली, मैं इनसे इस तरह की बातें नहीं कर सकता था। एहसान साहब ने घूर कर कहा, फिर भी भाई साहब, आप पूछते तो कहीं, वो जोया के लिए तो आना, मतलब एक बार पहले भी तो कहा था अपने बेटे के लिए। शाजिया चीची ने मुस्कुरा कर कहा। एहसान साहब ने घूर कर शाजिया बेगम को देखा। वो आएंगे तो पता चल जाएगा। और फिर बोले, मैंने इनसे कहा है वो जब आना चाहें आ जाए, इनका अपना घर है और इतवार को लोग आ रहे हैं। आपने इन्हें जोया और हाशिर की शादी का बताया? मरीम बीबी ने पूछा। नहीं, मुझे फोन पर मुनासिब नहीं लगा बताना, अब आएंगे तो पता चल ही जाएगा इन्हें। एहसान साहब ने लहजे को ससरी बनाकर कहा। और मरियम बीबी खोजती हुई नजरों से अपने शोहर को देखने लगी, जिन्होंने टीवी की आवाज़ तेज करके खबरें लगा ली थी। जोया अपने कमरे में बंद बार बार नंबर मिला रही थी, जो कल रात से या तो बंद होता या बज जा रही होती, और वो उठा भी नहीं रहा था। और ना वो जोया को किसी मैसेज का जवाब दे रहा था। जोया सारी रात फोन हाथ में लेकर बैठी रही, मगर फोन ना आना था और ना आया। इसके बदतरीन खदशात सच होने जा रहे थे। कौन सी मिन्नत नहीं थी वो जो वो हाशिर को फोन उठाने के लिए नहीं कर रही थी, अपनी मोहब्बत के वास्ते दे रही थी। अब तो इससे यकीन होने लगा था कि हाशिर सच बोल रहा है। और सुबह तस्दीक भी हो गई। सोशल मीडिया पर यह खबर वायरल हो गई कि मशहूर एक्टर हाशिर खान बहुत जल्द इंडिया की फिल्म में नजर आएंगे। घर में एक तूफान आ गया था इस खबर से। सबसे पहले जोया की पेशी हुई ताए जाने के सामने। तुम्हें कब पता चला? और देखो जोया, ये मत कहना तुम्हें कुछ नहीं पता। एहसान साहब इसको इसकी रोती शक्ल देकर पहले ही हर बात की तस्दीक हो गई थी। 3 दिन पहले बताया था इसने। जोया ने किसी मुजरिम की तरह इतराफ़ जुर्म किया। सारी गलती इसकी ही हो। सुन लिया तुमने? ये मीडिया वाले तो झूठ बोलते हैं, अपने पास से खबरें बनाते हैं। एहसान साहब गुस्से से बीवी पर धाड़े थे। तुमने बताया क्यों नहीं जोया? मरीम बीबी का दिल डूबा। ताईजान, मुझे लगा वो मजाक कर रहा है, और फिर वो अब मेरा फ़ोन भी नहीं उठा रहा। वो शर्मिंदा हुई। सब घर वाले सुन ले, इस दिसंबर की 27 तारीख को जोया की बारात है। तुम अपने बेटे से आज की आज ही बात करो, वरना मैं नमाज को ये तारीख दे रहा हूँ कल। एहसान साहब ये कहते हुए घर से निकल गए। जोया मरीम बीबी के पैरों में बैठ गई। ताईजान को समझाएं, जुल्म ना करें हम पर, हम मर जाएंगे। मैं इससे बात करूंगी, वो समझ जाएगा। वो अब हिचकियों से रो रही थी। बेटा, वो अगर समझने वाला होता तो तुम्हारा फ़ोन उठा लेता वो। तो मैं तो भी मुझे कोई एतराज़ नहीं है इसके फिल्मों में काम करने पर। इसे करने दे काम, मगर ये रिश्ता नहीं ख़त्म करे, मैं मर जाऊंगी। वो रो रो कर बेहाल हो रही थी। ताईजान से आशिर की बात हो गई और उसने बता दिया कि वो फिल्म लाइन नहीं छोड़ सकता और 5 साल तक शादी जैसी झंझट में भी नहीं पड़ सकता। रात को ताईजान जोया के कमरे में आए। फिर क्या सोचा है बेटा आपने? मैं अगले हफ्ते नमाज की फैमिली को बुला लूँ। ताईजान, ये इसकी आखिरी फिल्म होगी। जोया ने नजर झुका आखिर कर। जोया, तुम्हें याद है जब इसने पहला कमर्शियल किया था, जब भी तुमने यही कहा था मुझे, मुझसे चाह ताईजान बस एक कमर्शियल करने दे। जोया, वो अब कुछ नया साइन नहीं करेगा ताईजान। हाँ, ऐसा इसने जब कहा था, जब इसे पहले ड्रामे की ऑफर हुई थी, है ना जोया? याद है तुम्हें? वो शोबिस की दुनिया छोड़ देगा, वो मुझे नहीं छोड़ सकता। नजरें नीचे रखकर जोया ने कहा। ताईजान हंसे। अरे हाँ, ऐसा तो उसने लंदन जाते हुए कहा था बेटा, याद है मुझे। ताईजान, अगर वो फिल्म लाइन ना भी छोड़े तो मुझे कोई इतराज़ नहीं है, अब जोया ने इनकी आंखों में देखते हुए कहा। पर इसे है एतराज़ तुमसे शादी पर, एहसान साहब ने एकदम चीख कर कहा। जोया ने डर कर बेई की नज़रों से इनकी तरफ देखा। वो अपनी जेब से कुछ निकाल रहे थे। मैं नहीं चाहता था कि तुम्हें ये दूं, मगर क्या है ये ताईजान? वो अपना हाथ आगे नहीं बढ़ा सकी।
ये मेरी तरबियत है बेटा जो मेरे बेटे ने मेरे मुंह पर मारी है। ये कल मेरे ऑफिस नंबर पर मुझे भेजा है इसने, तुम इसे पढ़ लो और अपना फैसला मुझे बता दो। वैसे तुम्हारे मामू भी अपने बेटे के रिश्ते के लिए आना चाह रहे हैं, लेकिन आखिरी फैसला तुम्हारा ही होगा। इसके सर पर हाथ रखते हुए वो कमरे से निकल गई। इनके जाने के बाद जोया ने वो कागज़ खोला। बाबा, मैंने बहुत सोचा और इस फैसले पर पहुंचा कि मैं फिल्म लाइन नहीं छोड़ सकता। अपने करियर की पीक पर मैं शादी जैसा एक मकाना फैसला नहीं कर सकता। आप जोया को समझाए वो मुझे फ़ोन और मैसेज ना करें। मैं अपना फैसला नहीं बदलूंगा। कम से कम 5 साल तो मैं शादी के बारे में सोच भी नहीं सकता। और जाहिर है इतनी साल आप जोया को मेरे लिए बैठा तो नहीं सकते, इसलिए आप नवाज अंकल से बात करें। ऐसा अच्छा लड़का है, जोया को पसंद करता है, हाशिर खान। जोया न जाने कितनी बार रात से अब तक ईमेल पढ़ चुकी थी और अब तो इसके पास आंसू भी खत्म हो गए थे। कितना अर्जा कर दिया था हाशिर ने इसे। हल्की पड़ गई थी वो सारे घर के सामने। इसे लगा वो मर गई है। नमाज के बाद दुआ के लिए हाथ उठाते आज इसे अल्लाह से शर्म आई। एक शख्स के पीछे वो दीन और दुनिया बुला बैठी थी। इसने तो कभी खुद के लिए दुआ ही नहीं की थी। हर दुआ इस शख्स से शुरू होकर इस पर ही खत्म हो जाती थी। वो भूल बैठी थी ना मेहर मोहब्बत ऐसे ही रुसवा करती है। कजन था, जबरदस्ती का मंगेतर था, मोहब्बत था पर शोर तो नहीं था जो छोड़ने से पहले एक बार सोचता है। तो जोया की गलती थी ना कि वो अपना हर रिश्ता इस शख्स में ढूंढती थी। इस शख्स के पास तो रिश्तों और मोहब्बतों की कमी नहीं थी। क्या वो जी सकती थी इसके बगैर? वो जो कहता था इसे वो हवा भी बुरी लगती जो जोया को छूकर गुजर जाए। और आज कितने आराम से आज एक दूसरे मर्द का नाम जोड़ दिया था जोया के नाम के साथ। वो फूट फूट कर रो रही थी इस शख्स के लिए जो बीच रास्ते में छोड़ गया था। और फिर जोया ने अपना फैसला कर लिया। इसने बात लिया और अपने कपड़े बदलकर शीशे के सामने आकर खड़ी हुई। अपने चेहरे से एकदम नफरत सी महसूस हुई। आज आखिरी बार रोई हूँ तुम्हारे लिए आशिर। आज से तो मेरे लिए कुछ भी नहीं है। वो कमरे से निकलती चली गई और लॉन्च में आकर खड़ी हो गई। सब इसको देखकर खामोश हो गए। ताईजान मैंने फैसला कर लिया, मैं शादी के लिए तैयार हूँ। इंसान साहब ने पहले हैरत से इसे देखा, फिर कहा ठीक है मैं नवाज को फोन कर देता हूँ। नहीं ताईजान, इस बार आपका बेटा मेरी जिंदगी का फैसला नहीं करेगा। बहुत कर ली इसने मेरे लिए फैसले। आप मामू जान को हाँ कर दे और मेरी बारात 27 दिसंबर को ही होगी। वो जैसे आई थी वैसे ही तेजी से वापस चली गई। और शाजिया बेगम कमरे में बैठे हर शख्स ने जोया की बेबाकी को हैरत से देखा। पर जोया को अब किसी की परवाह नहीं थी। लंदन में आशिर को एक खबर मिल गई थी, सुनाने वाली नादिया थी। आशिर मोबाइल हाथ में लिए बैठा था। जोया की पिक्स का फोल्डर खोला इसने। एकदम तने हुए सांप ढीले हुए मुस्कुराहट चेहरे पर आई। फिर तंजिया से ऐसा, अच्छा तो जानम तुम्हें लगता है मैं अब तुम्हारी जिंदगी के फैसले नहीं कर सकता? इन झमेलों से फारिग हो जाऊं फिर एक मुलाकात तो बनती है जिंदगी तुमसे। तबार को जोया के मामू ममानी और उनका बेटा महरोज अकबर खान आ गए पेशावर से बहुत से फल, ड्राई फ्रूट और मिठाई के साथ जोया का रिश्ता लेकर। अकबर खान ने अब बहुत आजिज़ी से गुजारिश की कि वो अपनी मरहुमा बेगम बहन की बेटी को अपने घर की इज्जत बनाना चाहते हैं। और ये इनके अलावा जोया की नानी की भी ख्वाहिश है। वो अपनी नवासी को महरोज खान की दुल्हन के रूप में देखना चाहती हैं। और अगर एहसान साहब को एतराज़ ना हो तो वो ये शादी जल्दी करना चाहते हैं, क्योंकि बीजान की तबीयत ज़्यादा ठीक नहीं है। एहसान साहब और अमीर साहब ने थोड़ी पसो पेश के बाद हामी भर ली। एहसान साहब को वैसे तो सब ठीक ही लग रहा था, पर इन्हें महरोज का रवैया कुछ अजीब सा लगा। वो हाशिर से शायद 1-2 साल ही बड़ा था, मगर इसके चेहरे पर गुस्सा, संजीदगी इसकी उम्र से ज़्यादा थी। फिर गुरूर से तनी गर्दन इसके चेहरे पर बहुत नागवारी थी, जिसे इसने छुपाने की भी कोशिश नहीं की थी। और खाना खाते ही वो जाने के लिए उठ गया। जब रमीज और एहसान साहब ने इन लोगों को रोकने की दरख्वास्त की तो अकबर खान के कुछ भी कहने से पहले इसने कहा, नहीं, हमारा होटल में कमरा बुक है और अब इजाज़त दे। कहते हुए कम बाहर की तरफ कदम बढ़ा दी। जाते वक्त मामू और ममानी ने जोया को बहुत प्यार किया, मगर महरोज खान और जोया ने एक बार भी एक दूसरे की तरफ नहीं देखा। दोनों तरफ शादी की तैयारियां शुरू हो गई थी। आशिर को भी खबर मिल चुकी थी, पर इसे तो जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा था। एहसान साहब ने दबे लफ्जों में जोया के सामने रिश्ते पर एतराज उठाया था। वो जोया को खुद से इतनी दूर भेजना नहीं चाहते थे, पर जोया की खामोशी ने बिल्कुल ही चुप कर दिया था। फिर 25 दिसंबर को जोया को घर में ही मायूं बिठा दिया गया। बाहर से ज़्यादा किसी को बुलाया नहीं गया था, क्योंकि पहले खानदान में काफ़ी बातें बन रही थी। सान साहब नहीं चाहते थे कि कोई बात भी ऐसी हो जाए जो जोया के ससुराल तक पहुंचे और फिर इसके लिए मुश्किलात पैदा हों। जोया पीली जोड़े में खुद भी बिल्कुल पीली हो रही थी, सारी दिलकशी खो गई थी। वो खुद को शीशे में देखने लगी। आंखों के नीचे गहरे हल्के पड़ गए थे। दरवाजा बजाकर एहसान साहब कमरे में आए। ताईजान, आप क्यों आए? मुझे बुला लिया होता। जोया ने सर पे दुपट्टा लेते हुए कहा, नहीं, मेरा दिल चाह रहा था मैं अपनी बेटी के साथ कुछ देर अकेले बैठूं। क्या अभी भी नाराज है मेरी बेटी मुझसे? ताईजान, मैं आपसे नाराज हो सकती हूँ क्या? मेरा आप लोगों के सिवा है कौन? और आपने तो ताईजान हमेशा मेरे बाबा से भी ज्यादा प्यार किया है। इतना तो शायद मेरे बाबा नहीं करते जितना आपने मेरे लिए किया है। बेटा, तुम वहां रह लोगी? एक छोटा छोटा सा शहर है। बड़े शहर के दुख बहुत बड़े हैं ताया। अब्बा, रह लूंगी, जोया ने कहा। एहसान साहब ने कहा, पहाड़ी लोग बहुत सख्त जान होते हैं, इनके दिल भी सख्त होते हैं बेटा। एहसान साहब ने कहा, जालिम तो समंदर भी होता है ताया। अब्बा, जोया ने कहा, मुझसे मिलने तो आएगी मेरी बेटी? एहसान साहब ने बहुत हसरत से देखकर कहा। इनको ऐसा लग रहा था बस ये कुछ दिन है इनके पास, फिर वो जोया को कभी नहीं देख पाएंगे। और फिर एहसान साहब एकदम उठे और जोया के सर पर हाथ रखकर कमरे से निकलते चले गए। रात सब अपने कमरों में सोने चले गए। बस मरियम बीबी नौकरों से खाना किचन में पहुंचा रही थी, जब इनको लगा कोई चुपके से इनके पीछे आ खड़ा हुआ है।
और मरियम बीबी को लगा वो खड़े खड़े गिर जाएंगी, किसी ने इन्हें अपने मजबूत बाजों में ले लिया। मरियम बीबी रोने लगी, इन्हें लेकिन इन्हें डर भी लगा कि कोई घर का फर यहाँ नहीं आ जाए, इसलिए जल्दी से वो हाशिर को खींचते हुए इसके कमरे में ले गई और दरवाज़ा बंद किया। अब क्यों आए हो हाशिर, ये देखो ये मेरे हाथ में तुम्हारे सामने छोड़ रही हूँ। अब कोई तमाशा मत करना, मुझे बुढ़ापे में और जलील नहीं होना तुम्हारे बाप के हाथों। अब कुछ बोलो भी हाशिर, क्या हुआ है, अब क्या चाहते हो। उन्होंने हाशिर को खुद से दूर किया, जो बस इनके गले लगा हुआ था, बिल्कुल चुप था। कि इतना बुरा हूं मैं कि मेरी माँ को लगता है कि मैं आज आया हूँ तो कुछ गलत ही करने आया हूँ। हाशिर ने बहुत दुख भरी नजरों से अपनी माँ की तरफ देखा, और इस वक्त मरियम बीबी की नज़र भी हाशिर के चेहरे पर गई और वह एकदम परेशान हो गई। हाँ, क्या हुआ है हाशिर, तुम्हें तबीयत ठीक है तुम्हारी, कितने कमज़ोर हो रहे हो, सब ठीक तो है ना, तुम खुश हो। हाशिर तुम जोए के बगैर रह लोगे ना, वो जल्दी जल्दी बेरब्द बोलने लगी और हाशिर ने ज़ोर ज़ोर से हंसना शुरू कर दिया। उफ माँ, बस इतनी जल्दी राजी हो गई, अभी तो थोड़ी एक्टिंग और करनी थी, मुझे बड़े डायलॉग याद करके आया था, काश सारी दुनिया का दिल माँ जैसा हो तो कितना मज़ा है। मरियम बीबी ने हंसते हुए एक थप्पड़ इसकी कमर पर लगाया, कहा माँ से ड्रामेबाजी करता है, अच्छा अभी जाओ हाशिर, जोया को इस घर से रुखसत हो जाने दो। मैं खुद तुम्हारे बाबा से बात करूंगी, वो माफ़ कर देंगे तुम्हें, पर अब भी तुम चले जाओ। माँ मैं जाने के लिए ही आया हूँ, कल दुबई जा रहा हूँ सुनील कपूर की फिल्म साइन करने, कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं मेरी, वो लेने आया हूँ। हाँ तो लो, मैं बैठी हुई यहाँ। मरियम बीबी ये कहकर वहीं बैठ की, चले ठीक है, आप यहाँ बैठ कर मुझसे सारी रात बातें करें, कहते हुए हाशिर ने अपना सर मरियम बीबी की गोद में रख दिया। क्योंकि माँ मैं सुबह जाऊंगा, इस टाइम कोई टैक्सी नहीं मिलेगी, और गाड़ी निकाली अपनी तो सबको शक हो जाएगा कि गाड़ी कहाँ गई। वैसे अम्मा बाबा सो गए हैं क्या। मरियम बीबी, ओहो, अगर इनकी आंख खुली और मुझे कमरे में नहीं देखा तो अच्छा, तुम देखो कमरे से बाहर नहीं निकलना, मैं सुबह तुम्हारे बाबा को कमरे से बाहर नहीं आने दूंगी, तुम जल्दी चले जाना। मरियम बीबी इसके माथे पर प्यार करते हुए कमरे से चली गई। ये देखे बगैर कि आशिर नीचे मुंह किए हंस रहा है। थोड़ी देर बाद आशिर किचन में चाय बना रहा था कि इसे आहट महसूस हुई, और इसकी होंठ मुस्कुराहट है। इसे यकीन था वो आएगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे जोया को यकीन था कि इसकी शादी से पहले एक बार वो जरूर आएगा। जोया किचन के दरवाजे पर हाशिर से पीट करे 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 खड़ी थी, क्योंकि वो इसकी शक्ल भी देखना नहीं चाहती थी, और हाशिर चूल्हे की तरफ मुंह करके खड़ा था, जानता था अगर इसका चेहरा देख लिया तो वापस नहीं जा पाएगा। अब क्यों आए हो मेरा तमाशा देखने, वो कर लाए थे, नहीं तुम्हें आखिरी बार सुनने कोई बददुआ कोई गिला, बहुत सी गालियां। हाशिर ने चूल्हे की आंच कम की थी, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं सुनाना। जोया ने जोर से अपनी आंखें बंद की, वो आज इसके सामने रोना नहीं चाहती थी। हाशिर ने कहा, तो क्या तुमने मुझे माफ कर दिया जोया। हाशिर, अभी तो मैं खुद को माफ नहीं कर पाई हूँ, तुम्हें कैसे कर दूँ, वो सख्ती से बोली। मैं कल दुबई जा रहा हूँ फिल्म साइन करने, हाशिर ने बताया। जोया एकदम हंसी, कितना हसीन इत्तेफाक है, कल मैं भी साइन करके हमेशा के लिए इस घर से जा रही हूँ। एक बात कहूँ, मानोगे, तुम फिल्म 8 बजे से पहले साइन करना। हाशिर ने हैरत से कहा, क्यों, क्योंकि मुझ पर बेवफाई का कोई इल्ज़ाम नहीं है। जोया ने कहा, मैं तुम्हें शादी के गिफ्ट में वो फ्लैट देना चाहता हूँ जो हमने, मुझे अब इसकी ज़रूरत नहीं है। और फिर मैं क्या बताऊंगी अपने शोहर को किस चीज़ की कीमत चुकाई है मेरे पुराने आशिक ने। जोया, हाशिर ने चीख कर इसे रोका। हाशिर, बस मेरा और तमाशा मत बनाओ, और एक दिन रह गया है, इज्जत से गुजारने दो, कसम खाती हूँ कभी वापस नहीं आना तुम्हारे शहर में। हाशिर एकदम इसके सामने आया और कहा, जोया दोबारा ये अल्फाज मत कहना, मेरी मोहब्बत को गाली मत दो, जा रहा हूँ मैं, तुम्हारा तमाशा लगाऊंगा जोया। मैं, कैसे कह सकती हो तुम, कैसे कह सकती हो तुम, और जाना ही था मुझे, घर जा रहा हूँ, मगर मेरी मोहब्बत। हाशिर, तुम्हारे मुंह से तो अब लफ्ज़ मोहब्बत भी गाली ही लगा है मुझे, जोया ने कहा। हाशिर इसके पास से निकलता चला गया। जोया किचन में अकेली खड़ी रह गई। तो तुम चले गए हाशिर, हमेशा के लिए, बस इतनी ही थी तुम्हारी मोहब्बत। मैंने तो तुम्हारे शौक से भी तुम्हें समझौता कर लिया था, पर मैं तो तुम्हारी शायद पसंद भी नहीं थी। जोया ने इसका कप उठाया जिसमें चाय अभी हल्की गर्म थी। जोया कप लेकर किचन के स्टूल पर बैठ गई और दोनों हाथों में कप को जकड़ लिया। आंसू जो लगा था खत्म हो चुके हैं, फिर आ गए थे। ये शख्स रूम में बसता था। जोया, तुम इस वक्त किचन में क्या कर रही हो, शाजिया चची ने किचन में दाखिल होते हुए हैरत से पूछा। फजर की अजान की आवाज़ आ रही थी। जोया चची सर में दर्द था तो अपने लिए चाय बनाने आई थी। जोया ने कहा, जोया तो तुम माया बैठ चुकी हो, इस वक्त तुम्हें अपने कमरे से नहीं निकलना चाहिए था, पता है मायूं की दुल्हन में एक अजीब सी खुशबू होती है, इसलिए अकेले रात को बाहर नहीं आते, जिन आशिक हो जाते हैं। शाजिया बेगम ने बात तो बहुत संजीदा की थी, मगर जोया जो थोड़ी देर पहले जिनसे मुलाकात कर चुकी थी जोर जोर से हंसने लगी, आंसू भरे आंखों से इसका कहकर शाजिया बेगम की भी जान निकाल लेगी। आप वो तेजी से जोया की तरफ बढ़ी, इसको गले लगाकर कहा, क्या हुआ है जोया, और देखो तुम्हारी चाय भी ठंडी हो गई, अपने कमरे में जाओ, मैं दूसरी चाय बना कर लाती हूँ तुम्हारे लिए। शाजिया बेगम ने इससे कप लेने के लिए हाथ बढ़ाया। जोया ने कप इनकी पहुंच से दूर किया और इनके कान के पास आकर बोली, चची ये बहुत स्पेशल चाय है, मेरे आशिक जिन ने बनाई है, और कप लेकर अपने कमरे में चली गई। शाजिया बेगम ने सौस से इसे देखा। अल्लाह, क्या हो गया इस बच्ची का, तो ये तो बिल्कुल ही पागल हो गई है। 27 दिसंबर, वो दिन आ गया जिसके लिए जोया ने बहुत दुआ की थी कि ना आए। जोया ने खुद को दुल्हन के रूप में देखा, वो बहुत हसीन लग रही थी। शीशे में देखते हुए इसने आखिरी बार हाशिर को मुखातिब किया, मुझे खोकर बहुत पछताएगा तू, ये जान ले मैं भी तेरी ख्वाहिशों में से हूँ। दुबई के एक होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, जहां हाशिर और सुनील कपूर ने बाकायदा एक साथ काम करने का ऐलान किया, और फिर हाशिर ने कुछ पेपर साइन किए। मौत से कब इनकार है, हमें यहाँ जिंदगी भी प्यारी है, फैसलों से जुए में मैंने एक शाम हारी है। वो दोनों एक दूसरे से हाथ मिला रहे थे। न्यूज़ रिपोर्टर हाशिर से सवाल कर रहे थे और वो मुस्कुराते हुए सबके सवालों को जवाब दे रहा था।
इधर पाकिस्तान में जोया के इकरार से वो जोया महरोज खान बनकर मीलों दूर चली गई थी, पीछे मुड़कर कभी नहीं आने के लिए। लेकिन वो गलत सोच रही थी, इसको कराची वापस आना था। जोया रुखसत होकर पेशावर आ गई। बहुत सी रस्मों के बाद इसे बीजान के पास लाया गया। बीजान बहुत कमजोर हो गई थी। जोया को गले लगाकर वो बहुत देर अपनी बेटी को याद करके रोती रही। जोया को भी अजीब सी कशिश महसूस हो रही थी, इनसे वो इनके गले लगी रही। ममानी जान ने इसे अलग किया और मेरे उसकी कजन को कहा कि इसे मेरू के कमरे में छोड़ा हो। जोया को कमरे में बैठे आधा घंटा घंटा हुआ था, वो बैठे बैठे थक गई थी। जब इसे अपने बहुत करीब से आवाज आई, कमरे का जैसा ले चुकी हूँ तो मुझे कुछ बात करनी है आपसे। जोया अपने ख्यालों में ऐसी गुम थी कि इसे पता ही नहीं चला महरोज खान का बाकर बेड पर इसके बराबर में बैठ गया है। जोया ने चौंक कर देखा और फिर नजरें झुका ली। महरोज इसके बहुत करीब बैठा जोया को अजीब नजरों से घूर रहा था। एक बात मुझे समझ नहीं आ रही, आखिर तुम्हारे मामू को ऐसी भी क्या जल्दी थी कि फौरन राजी हो गए? कहाँ तो ऐसा कब्जा किया हुआ था कि कभी बूढ़ी नानी से भी 2 दिन के लिए मिलने नहीं आने दिया। बहुत जिद करके बुलाया भी तो खुद साथ आए और थोड़ी देर में ही वापस ले गए। और कहाँ एक बार रिश्ता लाने पर ना सिर्फ हाँ कर दी बल्कि 4 महीने में शादी के लिए भी राजी हो गए। सच बताओ क्या चक्कर है? शकील अजय ने नहायत बदतमीजी से पूछा। माथे पर बल, चेहरे पर सख्ती जो है सिर्फ हैरत से देखकर रह गई। जो ने इसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हें नहीं लगता कि इस सवाल के लिए बहुत देर हो चुकी है? इस सवाल तुम्हें पहले करना चाहिए था। मैं मजबूर था बीजान की वजह से, और मुझे लगता था तुम्हारे मामू की तरफ से खुद इनकार हो जाएगा और मुझ पर कोई नाम भी नहीं आएगा। तुम शहरी लोग कहाँ राजी होते हो हमेशा गांव में रहने के लिए। खैर एक बात मेरी याद रखना, मुझे तुम्हारे माजी से फर्क नहीं पड़ता, मगर अब तुम्हारा हाल और मुस्तकबिल सिर्फ मुझसे वाबस्ता है। इसलिए जो पीछे छोड़ आई हो इसे भूल जाओ और ये तुम्हारे लिए है। महरोज ने जेब से एक बॉक्स निकाला। केस देखकर अंदाजा हुआ था इसमें चेन है। जोया की गोद में फेंका। जोया को अपनी किस्मत पर हंसी आ गई, गोया यहाँ भी इसकी कोई जगह ना थी ना अहमियत, बस एक बोझ। मैं अफसोस ही कर सकती हूँ इस बात पर। कहाँ आपको हमारी तरफ से इनकार की उम्मीद थी? अब तो हो गई शादी। खैर मुझे चेंज करना है, जोया ने बेड से कदम नीचे रखते हुए कहा। क्या? मेरे रोज ने हैरत से पूछा। कपड़ों के अलावा मैं और कुछ चेंज नहीं कर सकती, जोया ने बड़े अफसोस से कहा और बेड से उतर गई। इसकी गोद में रखा रोनमाई का गिफ्ट जमीन पर गिर गया, मगर वो वॉशरूम चली गई। इसका दिमाग कुछ भी सोचने समझने के काबिल नहीं रहा था। मेरे रोज का रवैया साफ कह रहा था कि जोया इसकी जिंदगी में जबरदस्ती शामिल की गई है। जोया समझ नहीं पा रही थी कि पिछले कमों का मातम करे या आने वाले दुखों के लिए खुद को तैयार करे। में रोज ने वो चुपती हुई नजरों से जमीन पर पड़े इस गिफ्ट को देखा और एक नफरत बड़ी नजर वॉशरूम के बंद के दरवाजे पर डाली। वो दफा अपनी नाकदरी पर हो रहा था, जिसे ना देने वाले के दिल में कोई शौक था और ना लेने वाले के दिल में कोई अरमान। मोहतरमा आंसा जोया बेगम, अब अगर आप बाहर तशरीफ ले आएंगी तो आपका एहसान होगा, क्योंकि मुझे सोना भी है। इसने दरवाजा बजाया। थोड़ी देर बाद जोया बाहर आई और ड्रेसिंग के सामने बैठकर अपने बाल सुझाने लगी। और बस महरोज खान का पारा चढ़ गया। तेजी से उठकर इसके पीछे गया। क्या तमाशा है ये? मैंने कहा ना मैं जल्दी सोता हूँ, सुबह जल्दी उठता हूँ। कराची वालों जैसी आदत नहीं है हमारी। मैं रोज ने शीशे में से घूर कर देखा। तो आप सो जाए, मेरी इजाजत की जरूरत है क्या? जोया ने हैरत से कहा। तुम क्या पागल पागल हो? इतनी मासूम क्यों बन रही हो? अगर भूल गई हो तो याद दिला देता हूँ, कुछ घंटों पहले निकाह करके लाया हूँ। बीवी हो मेरी, मैं रोज ने दांत पीसते हुए कहा। नापसंदीदा बीवी, जोया ने इसकी बात में इजाफा किया। मेरे उसने जोया के चेहरे को अपने हाथ में जकड़ा उसे अपने करीब करते हुए कहा, हम बीवी बीवी होती, हम पसंदीदा हो या नापसंदीदा। और एक बात कान खोल कर सुन लो, मुझे जुबान चलाने वाली औरतें सख्त जहर लगती हैं। फौरन बेड पर आओ। झटके से इसका चेहरा छोड़ दिया। जोया को अपनी हैसियत और मेरा उसकी जिंदगी में अपना मुकाम पता चल गया। जोया अपने गीले बालों में ब्रश कर रही थी। इसने डरते डरते बेड की तरफ नजर की। मेहरोज सो रहा था। जोया को लगा वो बेहिस हो गई है, या शायद मुर्दा जो अपनी इतनी तजलीली शख्स के हाथों बर्दाश्त करने के बाद भी खामोश थे। एक आंसू आंख में नहीं था। इसने वो बॉक्स देखा जो अभी तक जमीन पर पड़ा हुआ था। इसमें से एक चेन बाहर गिरी हुई थी। जोया बेख्तियार इसकी तरफ बड़ी झुक कर इसने वो चेन उठाई। बहुत खूबसूरत डिजाइन की गोल्ड की चेन, जिसमें छोटे छोटे गोल्ड के पाइप डाले हुए थे। हर पाइप के बाद एक छोटी गोल्ड की बॉल थी और सेंटर में एक छोटा सा मोती लटक रहा था। जोया की नजर फिर में रोज पर गई। इसने जल्दी से चेन केस में रखी और साइड की दराज में डाल दी। तो जोया ये है तुम्हारी जिंदगी, जहां अब तुम्हें गलती की कोई गुंजाइश नहीं दी जाएगी। इसके कानों में रोज के खारत बड़े अल्फाज गूंजे। चंद घंटों में ही इस शख्स ने तुम्हें तुम्हारी औकात बता दी। जोया ये शख्स जो अब तुम्हारा हाकिम है, मेरोज अकबर अली खान। हाशिर की फिल्म की शूटिंग शुरू हो गई थी। इसके अलावा भी इसने पाकिस्तान में भी एक दो प्रोजेक्ट साइन कर लिए थे। किस्मत इस पर मेहरबान थी। शोहरत की बुलंदी को वो तेजी से हासिल कर रहा था। हर चैनल, हर न्यूज़पेपर में अब सिर्फ एक ही नाम होता था, सुपरस्टार हाशिर खान। जोया ने खुद को मसरूफ रखने के लिए घर के कामों में अपना हिस्सा डालना शुरू कर दिया। वो अपनी वापसी की सारी कश्तियां जला कर आई थी, तो बस इसने यहाँ दिल लगा लिया। कभी वो बीजान की खिदमत कर रही होती, तो कभी वो मानी जान से खाना पकाना सीख रही होती, तो कभी मामू जान से अपनी मम्मा के बचपन का कोई हिस्सा सुन रही होती। बस मैं एक महरोज खान से ही इसकी जान जाती थी, क्योंकि बकौल बीजान 24 घंटों में महरोज का मूड 23 घंटे खराब रहता था। और जोया को तो ये समझ ही नहीं आया था कि वो कौन सा एक घंटा होता है जब वो खान साहब का मूड अच्छा होता है। महरोज को अपना नजरअंदाज होना बिल्कुल नहीं बार आता, इसलिए वो जानकर जोया से ही अपने सब काम कराता। जब तक घर में होता जोया किसी कनीज की तरह इसके सामने खड़ी रहती, जान जाती थी इसकी। महरोज के सामने महरोज खान टीवी देख रहा था। जब जोया रूम में आई, चाय का कप
टेबल पर रख दिया और वापस जाने लगी। जब मेरा उससे मैं पीछे से मेरे उसकी आवाज़ आई, ऐसे कौन से शौक हैं जो पूरे ही नहीं हो रहे तुम्हारे? आखिर ये मातमी शक्ल बनाकर क्यों घूमती रहती हो घर में? नखवत से मुखातिब किया। जोया, जी क्या मतलब? जोया के चेहरे पर एक खौफ सा आ गया। मेरा उसने गुस्से से रिमोट फेंका और जोया के बराबर में आकर खड़ा हो गया। जोया, क्या साबित करना चाहती हो तुम कि तुम पर बहुत जुल्म हो रहा है? मैं बहुत जालिम हूँ? इतना डरती क्यों हो तुम? मेरा उसने इसे कंधों से पकड़कर झंझोरा कि नागवार बोझ की तरह तुम इस रिश्ते को निभा रही हो जिस तरह कोई कैदी रहता है अपनी सजा के दिन गिनते हुए। नहीं, ऐसा नहीं है। वो मैं बस गलतफहमी हुई है आपको, मैं शुरू से ही ऐसी हूँ। गलतफहमी? तुम्हारा ये रवैया साफ कह रहा है तुमने अभी तक इस रिश्ते को कबूल नहीं किया। मुझे लगता है मैं किसी रोबोट के साथ रहता हूँ, किसी जिसकी अपनी कोई मर्जी है ना ख्वाहिश, बस एक रूटीन है। वो रोनुमाई का तोहफा आज भी दरवाजे में बंद पड़ा अपनी नाकदरी पर रो रहा है। क्या समझू इस बात को मैं? मुझे देखकर तो तुम्हारे चेहरे पर ऐसे तासुरात आ जाते हैं जैसे मैं कोई खौफनाक जानवर हो तो जो तुम्हें खा जाएगा। मेरे उसने जोया के कंधे से अपने भारी हाथ हटाते हुए कहा। जोया को लगा वो खड़े खड़े गिर जाएगी, लेकिन नहीं, नहीं ऐसा नहीं है, मैं अभी पहन लेती हूँ। वो हकलाई, मगर मेहरोज एक झटके से इसे अपने सामने से हटाता हुआ कमरे से ही निकलता चला गया। हाशिर की फिल्म सुपरहिट हो गई थी। इसे इंडिया से और भी ऑफर्स आई थी, मगर इसने इनकार करके सबको हैरान कर दिया था। नदीम साहब की फिल्म भी करने से मना करती थी, इस पर नदीम साहब की ठन गई थी। वो अब ड्रामे और कमर्शियल्स कर रहा था। जब कराची आता तो जरा जारा अहमद के फ्लैट पर ही रहता, क्योंकि एहसान साहब ने इसे घर आने की इजाज़त नहीं दी थी। इसे देखकर लगता ही नहीं था कि कभी कोई जोया नाम की लड़की इसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश थी। जोया मेरा उसके कपड़े प्रेस कर रही थी। मेरे उस कमरे में आया तो जोया ने वहीं से आवाज़ लगाई, मेरा उस कपड़े आयरन कर दिए हैं। वो और खुद कमरे से जाने लगी थी कि मेरे उस तेजी से इसकी तरफ बड़ा गुस्से से बोला, क्या कहा तुमने? कपड़े आयरन हो गए? जोया ने सर झुकाकर कहा। समझ ही नहीं आया था अभी क्या गलती हुई है। नहीं, इस बात से पहले तुमने मेरा नाम लिया है, तुम्हें शर्म और लिहाज है? अगर कोई सुन ले। और जोया ने दिल में सोचा कि ऐसा ना जेबा लफ्ज़ तो नहीं कहा जो शर्म आए। क्या कहा है मैंने? तुम इस तरह मेरा नाम लोगी जोया? मैं पहले भी तुम्हें बता चुका हूँ, ये तुम्हारा शहर नहीं जहाँ बीवियां नाम लेती हैं अपने शोहरों का, बल्कि आजकल तो अजीब कुत्ते बिल्लियों वाले नाम रख लिए हैं। वो घूर कर कह रहा था। जोया की हंसी निकल गई। जमीन जहन में सारे नाम आ गए। मेरे रोज का दिल जलकर खाक हो गया। वो जितना इसे रौब में लेने की कोशिश करे नतीजा यही निकलता था। तुम्हें हंसी आ रही है? पागल लगता हूँ मैं तुम्हें? मैं रोज ने इसे घूरा। वो बड़ी मासूम सी शक्ल बनाकर बोली, अच्छा मैं बोल लिया करूं? और वो जिसका गुस्सा जोया की खूबसूरत हंसी से पहले ही जाके जरा बैठ गया था, माथे की बल कम किए मगर अपनी नाक ऊंची रखने के लिए बोला, क्या गोद लिया है मुझे? बच्चा हूँ तुम्हारा? मेरू बोल लिया करूँ? वो इसकी नकल उतारते हुए बोला। तो फिर आप ही बता दो क्या बोला करूँ? फिर इस लड़की की मासूमियत जालिम। महरोज ने दिल में मुखातिब किया, इससे बेहतर है तो मुझे कुछ बोलो ही नहीं। महरोज ने अपनी जान छुड़ाई। हाँ ये ठीक है। जोया ने शुक्र का सांस लिया। जोया देखो बेटा, डॉक्टर बोल रही है तुम अपना बिल्कुल ख्याल नहीं रख रही हो बेटा। ऐसा कब तक चलेगा? मम्मानी जान रखती तो हूँ अपना ख्याल, और वैसे भी मुझसे कुछ खाया नहीं जाता है। अस्सलाम वालेकुम मोरे, महरोज ने कहा। ममानी जान ने हैरत से देखा। वालेकुम सलाम मीरो, आज जल्दी आ गए? जी बस ऐसे ही। वो कमरे में चला गया। ममानी जान ने जोया को भी कहा कि जाकर मेरे को कोई अच्छे चाय पानी का पूछे, तो वो उठकर किचन में चली गई, चाय बनाने लगी। मेरे रोज इसका ख्याल था वो इसके पीछे कमरे में आएगी। थोड़ी देर इंतजार के बाद जोर से जोया को आवाज दी, जोया जोया। जोया जल्दी से कमरे में आई। जी जी। बहरी हो गई हो? कब से आवाज़ दे रहा हूँ? गुस्सा अचानक ही आया था। वो मैं आपके लिए चाय बना रही थी, जोया ने कहा। मेरे रोज ने इसके हाथ खाली देखकर कहा, और कहाँ है वो चाय? वो दरवाजे पर रखी है। डर कर जल्दी से कहा। मेरे रोज ने हर से कहा, दरवाजे पर नहीं, दरवाजे के पास जो टेबल है इस पर। अभी लाते हुए जाने लगी। पहले क्यों नहीं ले? अब क्या ठंडी चाय पिलाओगी? कहाँ गुम रहती हो? लहजा बहुत नरम हुआ था। नहीं, वो मैं डर गई थी, मैं दोबारा बना लाती हूँ। जोया जाने के लिए मुड़ी। मैं रोज ने इसका हाथ पकड़ी। अब जब तो चाय का मूड नहीं रहा, और कुछ और खातिर करो। बहुत दिल से फरमाइश की। कुछ और क्या करूँ मैं? जोया ने डरते डरते पूछा। मैं रोज के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। आजकल वो सब कुछ भूलकर जोया को हुस्न में गुम रहना चाहता था। अब ये भी मैं बताऊं, तुम्हें नहीं पता? मैं रोज ने इसकी चेन को हल्के से छुआ। ये इसका रोनमाई का तोहफा था। ये तुम कराची से शहर से ही हो ना? सुना है वहाँ की लड़कियां तो बहुत ज़हीन होती हैं। लहजे में शरारत थी, मुस्कुराहट भी शायद होंठों से चिपक गई थी। जोया ने घड़ी की तरफ देखा। मेरे रोज ने भी देखा और पूछा, क्या देख रही हो जोया? जोया ने मुस्कुराकर गर्दन झुका ली तो मेरे रोज ने अंगूठे से चेहरा ऊपर किया और कहा, बोलो क्या देख रही थी? बीजन कहती है आप 24 घंटे में से सिर्फ 1 घंटा गुस्से में नहीं होते, तो मैं टाइम नोट कर रही थी। जोया ने शरारत से इसकी तरफ देखते हुए कहा, ओ तो हमारी बेगम को हमारे मूड की परवाह होने लगी। ये तो बड़ी बहुत नई खबर है मेरे लिए। वो हंसा। तो क्या नहीं होना चाहिए? जोया ने शर्मीली मुस्कुराहट से कहा। मगर अगले बंदे के कहके ने तो कुछ लम्हों के लिए जोया को मबहूत कर दिया। कितना खूबसूरत लगता था वो, यूं हंसते हुए और अपना भी। जोया बेटा, तुम तो पिशावर जाकर हमें भूल ही गई हो। मरियम बीबी का कराची से फोन आया हुआ था। नहीं ताईजान, आप और तायाबू बहुत याद आ रहे हैं, पर डॉक्टर ने इतनी दूर सफर करने से मना किया हुआ है। आप लोग आ जाए ना, मैं सबको बहुत याद कर रही हूँ। जोया ने दरवाजे की तरफ देखा जहाँ से मैं रोज अंदर आया था और इशारे से फोन का बताया। मरियम बीबी ने कहा, हाँ यहाँ तो सब तैयार बैठे हैं, बस जैसे ही वो खुशी का दिन आया हम सब आएंगे इंशाल्लाह। अच्छा ताईजान, सबको मेरा सलाम कहिएगा, फिर बात करूंगी। अभी खान जी आ गए हैं, अल्लाह हाफिज़। मरियम बीबी ने कहा, अल्लाह हाफिज़ बेटा।
जोया ने फोन रखकर महरोज को देखा। वो कोई करंट अफेयर का प्रोग्राम देख रहा था। फोन रखकर जाने लगी। महरोज ने आवाज दी, जोया प्लीज चाय के साथ कुछ खाने को भी। महरोज ने मुस्कुराकर कहा। जोया ने गर्दन हिलाई, कमरे से निकल आई, चाय बनाने ही रखी और कबाब निकाल कर फ्राई की। ये खान साहब आजकल बड़ा मुस्कुराने लगे हैं, किसी ने शायद बता दिया है, जालिम मुस्कुराते हुए बड़ा कातिल लगता है। वो महरोज को सोच रही थी और तारीफ का स्टाइल भी बिल्कुल महरोज वाला ही था। वो किसी की तारीफ करता और जालिम और कातिल लफ्ज जरूर होते। तो जोया रंग चढ़ने लगा है यहाँ पर महरोज खान का। ट्रे लेकर कमरे में आई। महरोज टीवी ही देख रहा था। खान जी चाय। महरोज ने कमरे में चारों तरफ नजर उठाकर देखा और हैरानी से पूछा, कौन, मैं को तो और कौन है कमरे में? जोया ने मुंह बनाकर जवाब दिया, सब खैरियत है ना? तबीयत तो ठीक है तुम्हारी खान जी? अल्लाह, ये मेरे कान के सुन रहे हैं। महरोज ने मुस्कुराकर तंज किया। बीबी जान कहती हैं शोर की इज्जत आंख से शुरू होकर जुबान पर खत्म होती है। बड़ी मासूमियत से राज की बात बताई। वाह मेरे मौला, क्या फर्माबरदार बीवी दी है, जान ही ले ली तुमने। तो जालिम, वैसे मोहब्बत के बारे में नहीं पूछा तुमने बीजान से? वो कहाँ से शुरू होकर कहाँ खत्म होती है? फिरोज ने शरारत से पूछा। ये तो नहीं बताया उन्होंने, मैं भी पूछ कर आती हूँ। वो जाने के लिए उठी तो फिरोज ने घबरा कर इसके हाथ पकड़ के खींचा। पागल हो गई हो क्या? जोया जोर जोर से हंसने लगी। फिरोज इसकी शरारत समझते हुए भी कुछ कहने ही लगा था कि टीवी पर ब्रेकिंग न्यूज का म्यूजिक सुनाई दिया। दोनों की तवज्जो टीवी की तरफ हो गई। न्यूज एंकर बोल रही थी, शूटिंग के दौरान हाशिर खान और डायरेक्टर नदीम कुरैशी का झगड़ा। नदीम कुरैशी ने हाशिर खान पर कातलाना हमले का इल्जाम लगाया है। दोनों के दरमियान झगड़े की वजह ज़ारा अहमद बनी है। अब स्क्रीन पर क्लिप भी चल रहा था जिसमें हाशिर ने नदीम कुरैशी को जमीन पर गिराया हुआ था और वो इसे लातों और कुल्सों से मार रहा था। जोया की नज़र जरूर स्क्रीन पर थी, मगर वो खुद माजी में गुम थी जहाँ शेर ऐसे ही नवाज अंकल के बेटे को मार रहा था। वजह तनाज़ा वो खुद थी, पर इल्ज़ाम वही था जो आज ज़ारा अहमद पर लगा था। जोया ने महरोज के हाथ से अपना हाथ खींचा। महरोज ने हैरत से जोया को का अंदाज देखा और हाथ दोबारा पकड़ा है। न्यूज़ एंकर बोल रहा था, नदीम खान ने ज़ारा अहमद और आशिर खान के दरमियान नाजायज़ ताल्लुकात का इल्ज़ाम लगाया है। जोया ने महरोज खान के साथ से दोबारा अपना हाथ खींचा और गुस्से से कहा, बकवास कर रहा है, ये चेंज करें आप चैनल, लोग तो शुरू से ही इसके पीछे लगे हैं। घटिया इंसान कमीने में। रोज जो पहले ही इसके हाथ छुड़ाने पर इसे देख रहा था, अब ये बातें सुनकर बोला, क्या पागल हो गई हो, किस जुबान में बात कर रही हो? और ये फिल्मी एक्टर तो होते ही घटिया है, इनके लिए ये कौन सी बड़ी बात है, इनका कोई दीन ईमान नहीं, तुम खुद घटिया हो गए। घटिया खानदान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? और इसका जुमला मेरे उसने पूरा नहीं होने दिया, इसकी गर्दन दबोच कर अपने हाथों से जिंदा कब्र में गाड़ दूंगा अगर अब जुबान से एक लफ्ज भी निकाला। जोया की दर्द से आंखें बाहर आने लगी। इसका दम घुट रहा था। जिस हालत में वो इन दिनों थी, इसे लगा इसका सांस रुक जाएगा। मेरे उसको भी शायद इसकी तबीयत का ही ख्याल आया था। अपने हाथ इसकी गर्दन से हटाए पीछे हट कर खड़ा हो गया। जोया का सांस फूल रहा था। इससे कुछ बोला ही नहीं जा रहा था, मगर वो अपने आवाज में नहीं थी। चिल्लाकर बोली, बोलूंगी 10 दफा बोलूंगी, अब कहो तुम कुछ भी। हाशिर को जंगली जानवर अपनी गर्दन के कुछ सिलाते हुए कहा। फिरोज ने बहुत हैरत से जोया की तरफ देखा और कमरे से ही निकलना चला गया। जोया हाल में वापस आई। हाय लई, क्या हो गया? जोया को एहसास हुआ कि वो क्या कर चुकी है, तो तेजी से दरवाजे की तरफ भागी। मामानी जान ने जोया को इस हाल में भागते देखा और जल्दी से पकड़ा। जोया, जोया क्या हुआ है? अल्लाह रहम, अभी कुछ हो जाता तो हालत देखो अपनी। मामानी खान जी को रोके, वो मुझसे नाराज होकर चले गए। मामानी जान ने अपना सर पकड़ लिया। तौबा है जोया, बस इतनी सी बात पर तुम भाग रही थी, हद है। और ये तुम्हारे खान जी का मूड ठीक ही कब होता है जो तुम डर रही हो? और जाएगा कहाँ? आ जाएगा रात तक। जाओ अपने कमरे में आराम करो। शाबाश। पर जोया जानती थी कि इतनी मामूली बात नहीं थी, और फिर ऐसा ही हुआ। फिर उसने इसकी तरफ देखना भी छोड़ दिया। अव्वल तो घर आता ही नहीं, बस अपने डेरे पर ही रहता, और कभी आना भी पड़ता तो जोया की तरफ नजर भी नहीं करता। जोया इसके आगे पीछे फिरती, मगर वो तो दोबारा पत्थर हो गया था। मैं रोज कहीं जाने के लिए तैयार हो रहा था। जोया इसके पास ही खड़ी थी, मगर मैं रोज इसकी तरफ देख नजर उठाना भी भूल चुका था। इसने परफ्यूम खुद पर स्प्रे किया, बोतल ड्रेसिंग पर फेंकी, फिर कमरे से जाने लगा। जब जोया तेजी से इसके सामने आकर दरवाजे पर टेक लगा खड़ी हो गई। खान जी बस कर दें प्लीज, मुझसे गलती हो गई, मुझसे आपकी नाराजगी बर्दाश्त नहीं हो रही, वो रोते हुए बोली। रास्ता छोड़ो, देर हो रही है मुझे। वो खुराया, नहीं टूकी मैं पहले, आप कहीं आपने मुझे माफ किया, जिद्दी लहजे में कहा। मेरोज ने कुछ भी कहने के बजाय इसे दरवाजे से खींच कर उठाया और तेजी से कमरे से निकलते चला गया। जोया वहीं जमीन पर बैठकर रोने लगी। जोया की जान पर बनाई थी वो, जो मेहरोज खान की मोहब्बत की आदी हो गई थी, अब ये बेतनाई बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। इसने कहीं पढ़ा था, मोहब्बत से ज्यादा खतरनाक होती है, और आज इससे यकीन आ गया था। ना इसे ना अब हाशिर की परवाह थी, ना दूसरा कोई ख्याल। वो बस मेहरोज को मनाना चाहती थी। जोया की तबीयत सुबह से बहुत खराब थी। मेरोज आज रात भी घर नहीं आया था। इसने लेटे लेटे ही मेरोज का बेशिकन बिस्तर देखा और उठकर बैठ गई। इसके स्लीपर नजर नहीं आ रहे थे। जोया ने पहले बैठे बैठे इसी पाँव से स्लीपर निकालने की कोशिश की। जब नहीं निकले तो झुककर निकालने लगी। मेरे उसने कमरे में आकर इसकी हालत देखी तो भागकर इसके पास आया, बेड पर इसको बिठाकर कूदने लगा। जोया का सांस फूल रहा था। इसने फूली हुई सांसों से ही बताया तो जोया की आंखों ने दुनिया का सबसे हैरतनाक नजारा देखा। इसके शोर ने जमीन पर बैठ कर इसके स्लीपर निकाले और फिर बैठे बैठे इसके पाँव पैरों में डाल दिए। जोया की आंखों से इस आंसू निकले और वो मेहरोज का हाथ पकड़कर इस पर अपना माथा टिकाकर जोर जोर से रोने लगी। मेहरोज बस इतना ही बर्दाश्त कर सकता था। अपना दूसरा हाथ जोया के सर पर रखा और कहा, अच्छा अब चुप करो, तबीयत खराब हो जाएगी। जोया, क्या बोल रहा हूँ मैं, चुप करो। महरोज ने हाथ से इसके चेहरे पर आए बाल हटाए और आंसू साफ किए।
जोया तेजी से अपना सर उठाया, रोते हुए ही मुस्कुराई, कहीं फिर वो नाराज होकर न चला जाएगा। शीशे में रोज और खुद को देखकर मुस्कुराई तो मैं रोज ने इसकी तरफ देखा। जोया ने आंखों से शीशे की तरफ इशारा किया। जोया बेड पर बैठी थी और मैं रोज इसके पैरों में जमीन पर। ऊंची नाक वाला मैं रोज एकदम खड़ा होकर जाने लगा। जोया ने हाथ पकड़कर इसे खींचा और हंसने लगी। तुम्हें पागल खाने में होना चाहिए, कार्टून हो पूरी। और वो खुद भी हंसने लगा। जालिम लड़की, पागल कर दिया है तुमने मुझे भी। दोनों की हंसी इस कमरे में काफी अरसे बाद गूंजी थी। इसी शाम जोया के घर एक चांद सा बेटा पैदा हुआ। कराची से सब आए थे। ताई जान ने इसके मेके का मान रखा था और वो इसके ससुराल के लिए बहुत कराची से सब आए थे। ताई जान ने इसके मेके का मान रखा था। वो इसके ससुराल के लिए बहुत से गिफ्ट और बच्चे के लिए बहुत सारे कपड़े और खिलौने लाई थी। सब जोया को घेर के बैठे हुए थे कि लालाई ने खाना लगने की इतला दी। सब खाने के कमरे में जाने लगे। बस किरण इसके पास बैठ गई। किरण, तुम भी खाना खा लो जाकर। हाँ, बस मैं जा रही हूँ। दरअसल आनिया तुमसे बात करना चाह रही थी, बेल दी है मैंने, वो फोन करेगी। तो तुम सेल यहाँ रख जाओ, मैं बात कर लूंगी। यानी इन दोनों की मुश्तरका दोस्त है। थोड़ी ही देर में बेल बजी और आनिया का नंबर नजर आने लगा। जोया ने मुस्कुराते हुए फोन उठाया। हाँ जी, आ गई आपको हमारी याद। जोया की हंसी एकदम सामने वाले की आवाज पर सिमटी। तुम्हें भूला ही कब हूँ। दूसरी तरफ हाशिर था। जोया, तुम्हें मेरी कसम फोन मत रखना। हुक्म देने वाले लहजे में आज मिन्नत थी। तुम्हें लगता है अभी भी इसके कसम में इतनी ताकत है। जोया ने इसका मजाक उड़ाते हुए लहजे में पूछा। और इस ड्रामे की क्या जरूरत थी? अगर बात करनी थी तो ऐसे ही कर लेते। क्या तुम बात कर लेती? हैरानी से पूछा। क्यों नहीं, वैसे भी मैं आज बहुत खुश हूँ। देखो ना, तुमने मेरे बेटे की मुबारकबाद देना होगी, इसलिए ही फोन किया होगा। आखिर बड़े मामू हो इसके। आग लगाते लहजे में कहा। हाँ। उफ जोया, हाँ हाँ, तौबा, अस्तगफार, शर्म करो, अस्तगफिरुल्लाह। हाँ हाँ, तुम्हें बताया आज कितने दिन बाद हंसा हूं मैं। हाँ हाँ मामू, उफ क्या बोल रही हो यार चंदा, तुम आज भी इतनी ही मासूम हो पागल। हाँ हाँ, वो पागलों की तरह हंस रहा था। और जोया, जिसने इसका दिल जाने के लिए कहा था, बहुत मजा हो गई। इधर हाशिर कह रहा था, ऐसा करो, मैं 2 दिन बाद कराची आ रहा हूँ, तो मेरे भांजे को लेकर कराची आ जाओ। मैं अपने भांजे और उसकी माँ को जी भर के प्यार करना और देखना चाहता हूँ। हंसी रोक कर कहा। भूल है तुम्हारी कि मैं आपको भी कराची आऊंगी। मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। नफरत से इसे बावर कराया। जोया, तुम कराची भी आओगी और मेरे लिए ही आओगी, ये वादा है हाशिर खान का। जोया इसको कोई जवाब देती इससे पहले मैं रोज कमरे में आकर बेड पर ढेर हो गया। जोया ने ऐसे से फोन नीचे रख दिया। वो एकदम डर गई थी और फोन बंद करना भूल गई थी। कहाँ थे सुबह से? खान जी, मैं आपको याद कर रही थी। बहुत लाड से कहा। ओहो, मुझे क्या पता था मेरी जान मुझे याद कर रही है। जालिम, जान ले लो कि तुम ऐसी बातों से अपने खान की। और बस दूसरी तरफ हाशिर की बर्दाश्त खत्म हो गई। इसने फोन दीवार पर खींच कर मारा और पूरे कमरे में तूफान आ गया। हाँ, तो क्यों याद कर रही थी जुल्मी? मैं रोज ने मुस्कुराते हुए जोया से कहा। वो मैंने आपको सॉरी और थैंक यू कहना था। जोया ने ऐसा आवाज में कहा। सॉरी और थैंक यू क्यों भैया? खैरियत है? वैसे किसी को याद करने के बाद मिस यू और लव यू कहा जाता है। पर चलो खैर है, आपकी तो हर अदा ही अलग है। वो लेटे लेटे ही मुस्कुराकर बोला। मैं अपनी इस दिन की हरकत पर शर्मिंदा हूँ। मुझे वो अल्फाज नहीं कहने चाहिए थे। बस पता नहीं मुझे क्या हो गया था। मुझे माफ़ कर दें प्लीज़। जोया ने शर्मिंदगी से सर झुकाकर कहा। वो बहुत सख्त अल्फाज थे और अगर मैं इस वक्त घर से नहीं चला जाता तो शायद अपना सबसे बड़ा नुकसान कर चुका होता। प्लीज़ आप मुझे माफ़। बस जोया, मेरे रोज़ने से बात मुकम्मल नहीं करने दी। जो हुआ भूल जाओ। मुझे भी वो सब नहीं करना चाहिए था जो मैंने किया। और वैसे भी तुमने मुझे इतना प्यारा तोहफा दिया है कि तुम्हारी सारी गलतियाँ माफ़ करने का दिल चाह रहा है। मेरे रोज़ ने जोया के दोनों हाथ अपने हाथ में लेकर अपने बेटे को देखते हुए कहा। नादिया कमरे में आई। सॉरी, वो मैं। मेरे उसने सोया के हाथ छोड़े और उठकर बैठ गया। नादिया जो कमरे से जा रही थी इसको आवाज दी। नहीं भाई, आप आराम करें, मैं जा रही हूँ। नादिया जल्दी से बोली। आप बैठो अपनी बहन के पास बेटा। मैं वैसे भी जा ही रहा था। और मैं रोज कमरे से निकल गया। नादिया ने अपना रुका हुआ सांस बहाल किया। फिर बहनोज भाई, मेरी तो जान निकल जाती है। तुम कैसे रहती हो इनके साथ? कहीं नाराज तो नहीं हो गई? इसने जोया की तरफ देखा जो हंस रही थी। ये तुम्हारे दांत क्यों निकल रहे हैं? जारा अहमद हाशिर को बुलाने इसके कमरे में आई थी क्योंकि इनकी शूटिंग आज खत्म हो गई थी और पूरा क्रू आज पिकनिक के मूड में था। मगर कमरे में आकर वो हैरान रह गई। कुछ चीज कमरे की जगह पर नहीं थी। ऐसा लगता था जैसे कमरे में बहुत चाल आ गया हो। वो तेजी से हाशिर की तरफ बड़ी जमीन पर बैठा था, दोनों हाथों से अपना सर थाम रखा था। हाशिर, ये क्या किया है तुमने? अगर कोई और रूम में आ जाता पहले ही, तुम अभी मीडिया के निशाने पर हो। कितनी मुश्किल से तुम्हें मुल्क से बाहर शूटिंग की इजाजत मिली थी। किसी को अगर पता चल गया तो क्या हो? जानते हो क्या होगा? सारा ने इसके कंधे को हिलाया। हाशिर, तुम सुन रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? इसने मुझे बुला दिया। जारा, सिर्फ 1 साल में वो कैसे कर सकती है ऐसा? वो अपने हवासों में नहीं था। किसने? हाशिर, किसकी बात कर रहे हो? पाकिस्तान में सब ठीक है? जारा ने पूछा। वो इस ब्लडी गाली से इजहार मोहब्बत कर रही थी और वो इसका शौहर, वो इसे पता है क्या बोल रहा था? हाशिर, जोया तुम्हारी जिंदगी से निकल चुकी है। जारा ने कहा। नहीं निकली है वो। हाशिर इतनी जोर से झड़झड़ा के जारा को लगा इसके कान के पर्दे फट जाएंगे। जारा आहिस्ता। हाशिर, वो कैसे कर सकती है ज़रा ऐसा? हाशिर ज़ारा की कोई बात सुन नहीं रहा था। ठीक है, मैंने इससे शादी नहीं की पर वो मेरी मोहब्बत है, वो कैसे भूल गई?
हाशिर ने जोया को कंधों से पकड़ा। जारा को वो ठीक नहीं लगा। इसकी समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। वो हाशिर को पानी पिलाने के लिए बेड के पास आई और इस गिलास में पानी निकालने लगी। इसकी नज़र बेड के पास बिखरी शीशों और पैकेट पर पड़ी और गिलास इसके हाथ से छूटकर जमीन पर गिर गया और तेजी से हाशिर की तरफ आई। ये क्या है हाशिर? जारा ने हाशिर को झंझोड़ डाला। हाशिर, कब से इस्तेमाल कर रहे हो तुम ये सब? ये क्या है हाशिर? हाशिर। जारा ने अपने होठों पर हाथ रखकर अपनी सिसकी को रोका। हाशिर की आंखों से आंसू जारी हो गए और थोड़ी देर में ही इसने बच्चों की तरफ जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। जारा इसके बराबर में जमीन पर भी बैठ गई और हाशिर के कंधे पर हाथ रखा। हाशिर का सर अपने कंधे से लगा लिया। हाशिर को बहुत बड़ा सहारा मिल गया। वो इसके कंधे से लगा अपने पता नहीं कौन से कम रोने लगा। ज़ारा इसकी कमर थपथपाती रही। मैं मर जाऊंगा ज़ारा, ये मैंने क्या कर दिया? मैं नहीं देख सकता इसे किसी के साथ भी। वो कैसे भूल गई? वो मैं नहीं रह सकता इसके बगैर। क्या कर बैठा हूँ? मेरी सांस रुक रही है ज़ारा, मेरा सर फट रहा है। ज़ारा इसको चुप कराते कराते खुद भी रोने लगी थी। सब लोग जोया के कमरे में बैठे थे। किरण जोया से बात करने की कोशिश कर रही थी मगर वो फ़ोन वाली बात पर इससे नाराज़ हो गई थी। जोया बेटा, तुम यहाँ खुश हो ना मेरे उसके साथ? मरियम बीबी ने पूछा। जोया से था मगर जवाब एकदम शाजिया चची ने दिया। भाभी, इसको देखकर ही पता चल रहा है कि यहाँ बहुत खुश है। देखा नहीं आपने सास और मियाँ ने कैसा हाथ का छला बना कर रखा हुआ है। और एक एहसान भाई है कि इसकी वजह से बेचारे हाशिर को घर बदर किया हुआ है और इस बच्चे को इस मनहूस अदाकारा के घर रहना पड़ता है। नादिया और अहमद ने माँ को रोकने की कोशिश की मगर वो शाजिया थी। चुप होना उन्होंने सीखा ही नहीं था। तो लो, तो क्या मैं गलत कह रही हूँ? अभी पिछले दिनों ही इसी बात पर कितना बड़ा मसला हुआ था। मीडिया ने कैसी कैसी खबरें चलाई थी। पुलिस केस बन गया था। जमानत पर छुड़ाकर तो वो ड्रामे वाले इसे शूटिंग पर लेकर गए हैं। मम्मा बस अब चुप हो जाएं, कहाँ बैठी हैं ये तो देख लिया करें। अहमद गुस्से से बोला। जोया ने इनको अफसोस से देखा। बाज लोग कभी नहीं बदलते। जोया ने ताईजान से कहा। मैं यहाँ बहुत खुश हूँ ताईजान, मेरा रोज़ मुझसे बहुत मोहब्बत करता है। प्लीज़ आप ताईजान को मेरी तरफ से कहें कि वो आशिर को घर बुला ले। मेरा नसीब यहाँ था, ये अल्लाह का फैसला था और मेरे अल्लाह ने मुझे बहुत बहुत अच्छा अजर दिया है। मैं जितना शुक्र अदा करूँ कम है। मरियम बीबी ने इसको गले लगा लिया। आशिर अपनी सारी टीम मेंबर के साथ होटल के डाइनिंग हॉल में बैठे टेबल पर जाकर गाने लगा गाने गा रहा था और मजाक कर रहा था। जब ज़ारा अहमद हाल में आई वो आशिर को देखने लगी जिसके चेहरे से जाहिर नहीं हो रहा था कि अभी थोड़ी देर पहले वो कमरे में क्या कर रहा था मगर इसकी आंखें बगावत कर रही थी। वो उसकी आंखें चुप थी। हाशिर की ज़ारा से नजर मिली तो हाशिर ने अपनी दोनों उंगलियों को होंठों पर रखकर इसे फ्लाइंग गेज का इशारा किया और आंख मारी। सब लोगों ने ज़ारा को देखा और ओ की आवाज़ निकाली। ज़ारा ने दो उंगलियां उठाई और हाथ की गंद बनाकर गोली मारने का इशारा किया तो हाशिर और सब जोर जोर से हंसने लगे। जोया जैसे लगता था कि इस शहर में इस वक्त नहीं गुजरता, अब इसे वक्त ही नहीं मिलता था। मेरोज और अयान इसकी कुल कायनात थे। कराची से नादिया की शादी का कार्ड आया था। मेरोज ने इससे कहा अगर वो जाना चाहती है तो वो छोड़ आएगा पर इसने ये कहकर इनकार कर दिया वो यान को अकेले नहीं संभाल सकते। और फिर बीबी जान की तबीयत भी इन दिनों बहुत ख़राब थी। एक दिन मेरोज ने इसे बताया कि हाशिर ने शोबी छोड़ दी है। इसने टीवी पर आकर कहा है कि वो सिर्फ अपने अधूरे प्रोजेक्ट पूरे करेगा। पर जोया ने महरोज को एक कहकर चुप करा दिया कि एक दफ़ा पहले भी इस शख्स की वजह से महरोज इससे नाराज़ हो चुका है और जोया ने वो दिन बहुत अजियत में गुजारे थे इसलिए वो अब इसकी कोई बात नहीं करेगा। इधर आशिर खान ने शोबिस को बिल्कुल ही खुदाफिज कह दिया। जोया की दुनिया बस ये घर, इसका शोहर और बेटा था। इससे बाहर क्या हो रहा है इससे में इसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो अपने घर में बहुत खुश थी। जोया की शादी को 3 साल होने वाले थे। बीजान के इंतकाल को 6 महीने हो गए थे। काफ़ी दिनों से ताजान के घर से किसी का फ़ोन नहीं आया था। वो तो अब कराची फ़ोन करती ही नहीं थी जब से इससे पता चला था कि हाशिर अब घर आ गया है। जोया ईशा की नमाज़ पढ़कर बैठी थी जब मैं रोज़ आया। इसने यान को गोद में उठा लिया जो अब चलने लगा था। जोया ने इससे खाने का पूछा और खाना लेने चली गई। खाना खाने के बाद मैं रोज़ ने कहा जोया क्या हुआ है, तुमने खाना भी नहीं खाया, तबीयत ठीक है तुम्हारी? बस पता नहीं आज दिल बहुत घबरा रहा है, वो आहिस्ता से बोली। चलो कोई बात चलते हैं। मैं रोज़ ने इसका हाथ नरमी से पकड़ कर सहलाया। कुछ देर सोना चाहती हूँ, बस यान को सुला दो। इसने यान को देखते हुए कहा। तुम यान की फिक्र मत करो, हम बाप बेटा बाहर जा रहे हैं, तुम आराम से सो जाओ। और जोया सोने लेट गई। पता नहीं क्यों आज इसको बहुत रोना आ रहा था। इससे सब बहुत याद आ रहे थे। अभी खान जी आ जाए तो कराची फ़ोन करूंगी, बहुत दिन हो गए वहाँ से किसी ने फ़ोन नहीं किया। और वो ये सोचते हुए सो गई। मैं रोज़ जब कमरे में आया वो बेखबर सो रही थी। इसने आहिस्ता से यान को लिटाया और खुद भी लाइट ऑफ करके सोने लेट गया। जोया, तुम आ गई, मैं कब से बुला रहा था। हाशिर ने हाथ बढ़ाया। हाशिर, तुम्हें कैसे पता चल जाता है मेरे आने का? हाशिर हल्के से हंस गया। तुम नहीं समझोगी चंदा। हाशिर, तुम्हें क्या हुआ है, तुम बीमार हो? हाँ जोया, मैं बहुत तकलीफ में हूँ, बीमार हूँ, मैं बहुत देर कर दी आने में। हाशिर हाशिर जोया की आंख खुल गई। वो ख्वाब में डर कर उठ रही थी। दूर कहीं से फजर की अजान की आवाज़ आ रही थी। वो आहिस्ता से बेड से नीचे उतरी और नमाज के लिए वजू करने चली गई। नमाज से फारिग होकर इसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। फिर इसने डरते डरते हाशिर का नाम लिया। आंखों में एक सैलाब आ गया। वो अल्लाह से इसके लिए माफ़ी मांगती रही, जिंदगी हिदायत और पता नहीं क्या क्या। जोया ने पूरे 3 दिन बाद इस शख्स के लिए दुआ की थी जो पहले इसकी हर दुआ में शामिल था। ए अल्लाह, मैंने हाशिर को माफ़ कर दिया, आप भी इसे माफ़ कर दे। इसे बहुत सारा सुकून दे दे। इसे कोई तकलीफ छूकर भी नहीं गुजरे। वो जब वो ही जाए नमाज पर सो गई। कहीं फ़ोन की बेल हो रही थी जब जोया की आंख खुली। इसने मेरे उसको किसी से बात करते देखा। वो तेजी से उठकर इसके पास आई। जब तक मेरे उस फोन बंद कर चुका था पर इसका चेहरा किसी बुरी खबर की तस्दीक कर रहा था। और जोया तेजी से कमरे से बाहर जाने लगी। जोया, बात सुनो, इधर आओ।
मेरोज ने अपनी आवाज पर काबू पाते हुए कहा, बस खान जी, मैं आपका नाश्ता बना कर लाती हूँ। वो भागकर कमरे से निकल जाना चाहती थी। जोए, सब काम छोड़ो और मेरे पास आकर बैठो, नरमी से कहा। जी बस आती हूँ, यान के लिए फीडर बना लूंगा। वो दरवाजा खोल चुकी थी जब मेरोज को इसने कहते सुना, जोए, हाशिर की डेथ हो गई है, हमें कराची जाना है। जोया के कदम तो क्या, सांसें भी रुक गई। इसे ब्रेन ट्यूमर था। इसके करीबी दोस्तों के अलावा किसी को ये खबर पता नहीं थी। इसने अपने घर वालों से भी ये खबर छुपाई। जोया मेहरोज की आवाज़ से पूरी हवेली लर्ज उठी थी। जोया जमीन पर बेहोश पड़ी थी। वो आए तो कहना, मुसाफिर तो गया। जोया को लगा कोई बहुत दूर से इसे आवाज़ दे रहा है। जोया ने घबरा कर आंखें खोली तो मेहरोज को खुद पर झुका हुआ पाया। जोया बहुत अजनबी नजरों से इसे देख रही थी। मेहरोज इसकी तबीयत पूछ रहा था, इसे कराची चलने का बोल रहा था। जोया, उठो, हमें जल्दी निकलना है। तुम चल रही हो? सुनो। जोया खड़ी हो गई। नहीं, इस तरह नहीं, पहले कुछ खा लो, आओ नाश्ता करो मेरे साथ। मैं रोज से पकड़ के सोफे तक लाया और नाश्ता कराने लगा। वो इससे बात करने की कोशिश कर रहा था, मगर वो बिल्कुल चुप थी, ना रो रही थी ना कुछ बोल रही थी। एयरपोर्ट से मामू जान के घर का रास्ता भी खामोशी से कटा, मगर जैसे ही गाड़ी गली में मुड़ी तो जोया को अपना वो घर नजर आने लगा जिसमें इसका बचपन गुजरा था। तो इसकी बर्दाश्त और जब जवाब दे गया। पहले आंसुओं ने बगावत की और फिर आवाज ने। वो चीखते हुए दीवानावार गाड़ी का दरवाजा खोलकर, बाकी इसकी एक सैंडल जो गाड़ी में ही रह गया था और वो नंगे पैर थी। इसने ये भी नहीं देखा कि मेरे और उसका बेटा हाथ इसके साथ हैं भी नहीं है नहीं, बस वो लोगों को उठाती हुई घर में दाखिल हो गई। हाशिर, हाशिर, उठो, देखो मैं आ गई हूँ, अब उठिए। और पुलिस हाशिर, नादिया जिसकी खुद बहुत बुरी हालत थी, इसको संभालने आगे बढ़ी। जोया, हाशिर अब नहीं उठेगा, वो हम सबको छोड़ के चला गया है। जोया ने इसके हाथ को झटका और मरियम बीबी के पास गई। दाई, मेरा यकीन करे, वो ठीक है, इसने खुद मुझे बुलाया है। मैं नाराज थी ना इससे। आप बोलो इसको ये बात, अब उठकर बैठे। इसको तो नींद में भी मेरे आने का पता चल जाता था। वो इन्हें रोने का मना करते हुए कह रही थी। तायाजान और रहमत तेजी से अंदर आए क्योंकि जोया की आवाज़ बाहर तक आ रही थी। तायाजान ने जोया के सर पर हाथ रखा, गले लगाने के लिए आगे बढ़े। जोया इनसे दूर हो गई। मैंने आपसे कहा था ना, मत करें ये जुल्म, वो मर जाएगा मेरे बगैर। देखें, वो अब नहीं उठ नहीं रहा। अहमद ने एक जोर का थप्पड़ इसे लगाया, कहा, होश करो जोया। नादिया और किरण से इसे कमरे में ले जाने का कहा क्योंकि लोगों की चहमगोइयां शुरू हो चुकी थी। और फिर आशिर को इसकी आखिरी आरामगाह तक पहुंचा दिया गया। ताई जान को अपना होश नहीं था। एक क़यामत थी जो घर पर टूट चुकी थी। मेरा उस कब्रिस्तान से ही घर चला गया था, घर वापस नहीं आता। अहमद को वो बहुत गुस्से में लगा था। रमीज चिचा ने इसका फोन मिलाया जो बन जा रहा था, मगर नींद की दवा की वजह से जोया को कुछ होश नहीं था। अपने ऊपर आने वाली इस नई क़यामत से वो अनजान थी। हाशिर को गए 40 दिन हो गए थे। जोया ने खुद को बहुत हद तक संभाल लिया था। इसका ज्यादा वक्त अयान और ताईजान के साथ गुजरता था। ताईजान तो बस बिस्तर से लगकर ही रह गई थी। महरोज ने पलटकर कोई खबर नहीं ली थी और जोया में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो खुद महरोज को फोन कर लेती। जोया ताईजान को सूप पिला रही थी जब किरण ने इसको आकर कहा कि ज़ारा अहमद इससे मिल रही है। उठकर बाहर आ गई। अस्सलाम वालेकुम। जोया ने ज़ारा अहमद के आगे अपना हाथ बढ़ाया। ज़ारा खड़ी हो गई, उसके गले लगी। आप मिलना चाहती थी मुझसे? जोया ने हैरत से ज़ारा अहमद को देखते हुए कहा। ज़ारा ने कहा, हाँ, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ, ताकि तुम हाशिर को गलत ना समझो। जोया, हाशिर ने तुम्हें सिर्फ इस बीमारी की वजह से ही छोड़ा था। वो नहीं चाहता था कि तुम जो सारी जिंदगी बिन माँ बाप के रही हो, आगे की जिंदगी भी। जोया ने कहा, कब हुई इसे ये बीमारी? इसने किसी को बताया क्यों नहीं? लंदन जाने से भी पहले हर वक्त सर में दर्द और फ्लू रहने की वजह से अपने टेस्ट करवाए थे, तो रिपोर्ट में इसके दिमाग में गिल्टी आई थी। लेकिन इसे यहाँ के डॉक्टर और रिपोर्ट्स पर कोई भरोसा नहीं था, इसलिए जिस फिल्म के लिए वो इनकार कर चुका था, इसे फिर हासिल कर ली, क्योंकि वो कुछ अर्सा लंदन में रहकर अपना इलाज कराना चाहता था। लेकिन वो नहीं चाहता था कि इसके माँ बाप और तुम ये सदमा झेलो, इसलिए वो फिल्म को इशू बनाकर लंदन आ गया। मगर वो तुम्हें नहीं छोड़ सकता था, इसलिए खुद गर्ज हो गया और शादी की तारीख पक्की करवा ली कि जितनी भी जिंदगी है तुम्हारे साथ गुजारेगा। इस वक्त तक इसे ये नहीं पता था कि इसका ट्यूमर इतना फैल चुका है। मैं गवाह हूँ, जब इंडिया से इसे फिल्म की ऑफर आई, आशिर ने साफ इनकार कर दिया, बल्कि वो अब कोई भी नया प्रोजेक्ट साइन नहीं कर रहा था। इसकी वजह से मैं इससे नाराज थी और इसे बेवकूफ़ कहती थी। लेकिन फिर अचानक इसे फिल्म साइन करने का ऐलान कर दिया और तुम्हारा फ़ोन उठाना भी छोड़ दिया। मैं बहुत हैरान हुई और मैं जो दिल से चाहती थी कि फिल्म हाशिर ज़रूर साइन करे, मगर मुझे कोई खुशी नहीं हुई। इस दिन वो मुझे भी बिल्कुल आम मर्द ही लगा, क्योंकि मुझे पता जो नहीं था। जोया ने चौंक कर इसकी शक्ल देखी। हाँ, जब मुझे भी नहीं पता था। लंदन में इसकी रिपोर्ट्स बहुत ख़राब आई थी, इसका लास्ट स्टेज था, इसके पास मुश्किल से 1-2 साल ही बचे थे। इसलिए जब किरण का मैसेज आया कि तुम्हारे मामू तुम्हारा रिश्ता लेकर आना चाह रहे हैं, तो इसने ये सारा प्लान बना लिया और ना सिर्फ फिल्म की ऑफर कबूल की, खुद ये खबर भी लीक करवा दी और अपने बाबा को खत लिख दिया जिसमें तुमसे बेजारी और वो अपने वापस नहीं आने का कह दिया। वो चाहता था कि तुम अपने मामू के बेटे से शादी करके पिशावर चली जाओ। ज़रा भी अभी कुछ और भी कहती जब जोया ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं है, इसे मामू का तो पता भी नहीं था और वो एहसन से मेरी शादी। ज़रा एकदम हंसी। हाँ, इसलिए ही इसने खत में एहसन का नाम लिखा, क्योंकि वो जानता था तुम अब इसकी बात नहीं मानोगी और फौरन अपने मामू के बेटे के लिए हाँ कर दोगी। और जोया को याद आया कैसे भरे कमरे में सबके सामने कहा था।
ताईजान हसन से नहीं, आप मामू जान को हाँ कर दे। अब बाप का बेटा मेरी जिंदगी का फैसला नहीं कर सकता और शादी 27 दिसंबर को ही होगी। एकदम से सारा की आवाज हाल में वापस ले आई। वो तुम्हें खुश रखने के लिए जो खुद पर इतना बड़ा जुल्म कर सकता था, तो तुम कैसे सोच सकती हो कि वो ऐसे जैसे इंसान से तुम्हारी शादी होने देता। लेकिन वो ये बात अपने पापा को नहीं समझा सकता था, इसलिए तुम्हारे जरिए इसने खिलवा दी। जैसे हमेशा कहता था, अपनी हर बात मनवाने के लिए तुम्हें आगे कुछ पूछना जाती हो जोया। जारा ने कहा, आपको कब पता चला कि हाशिर जोया से बात मुकम्मल नहीं की गई, वो इसकी बीमारी का नाम भी मुंह पर नहीं ला सके। जिस दिन तुम अपने शौहर से मोहब्बत का इजहार कर रही थी, सही बता रही थी कि वो थोड़ी देर नजर ना आए तो तुम्हारी क्या हालत होती है। जारा ने शताती हुई आंखों से इसे देखा। जोया को याद आ गया वो किस दिन की बात कर रही है। बहुत टूट गया था वो, बहुत रोया था इस दिन, और अपने सारे काम मेरे कंधे पर सर रख के बहा दिए थे। बस फिर इसी इसने वापसी का सफर शुरू कर दिया। काम शोबे सब छोड़ दिया, शायद वो अपनी मौत से पहले ही मर गया था। ज़ारा चली गई थी। जोया ने आंसू को बहने दिया, ये क्या कर दिया तुमने हाशिर, क्यों? भाभी क्या कहा फिर? मैं रोज़ कब आ रहा है? शाजिया चची ने मरीम बीबी से कहा। मरीम बीबी ने कहा, इंसान साहब बता रहे थे वो कहीं दूसरे शहर गया हुआ है, ज़मीनों का कोई मसला है। अकबर भाई से बात हुई थी। भाभी आपको नहीं लगता वो लोग बहाना बना रहे हैं? वो इस दिन का जो गया है तो पलट कर नहीं आया, ना कोई फोन ही किया है जोया को। फिर अकबर भाई और भाभी भी स्वयं में आए और इसी दिन वापस चले गए। मैंने कहा है शान से अगर वो नहीं आता तो जोया को वो खुद छोड़ाए। खुदा ना खास्ता अगर कोई ऐसी वैसी बात हुई तो समझाएंगे इन लोगों को। इस बच्ची की जिंदगी इस तरह बर्बाद नहीं होने दे सकते। मरियम बीबी रोने लगी थी। जोया अपने कमरे में बैठी सब आवाज़ें सुन रही थी, मगर वो क्या कर सकती थी? वो जानती थी वो अपना एतबार खो चुकी है। महरोज अब शायद कभी इस पर भरोसा नहीं करेगा। वो जोया असर की नमाज पढ़कर लॉन में आ गई, अयान को कुर्सी पर बिठा दिया और खुद आसमान को देखने लगी। थोड़ी देर में कुरिन ने फोन लाकर इसके हाथ में दिया। हेलो, जोया ने फोन कान पर लगाया। अस्सलाम वालेकुम। महरोज ने सलाम किया। जोया के गले में आंसू का फंदा फंस गया। जोया, मैं घर आना चाहती हूँ। महरोज, मैं तुम्हें लेने आना चाह रहा था। दोनों ने एक साथ कहा। महरोज, कल? कब? जोया, कब? फिर दोनों ने एक साथ कहा। जोया, मैं आने से पहले तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। जो कुछ मैंने अपनी आंखों से देखा, जो कुछ सुना, वो सब भूलना मुमकिन नहीं है मेरे लिए, इसलिए मैं चला गया था। वो बहुत संजीदा था। फिर खान जी, अब क्या हुआ? जोया ने कहा, मगर मैंने सोचा इसमें मेरे बेटे का क्या कसूर है। जोया ने कुछ बोलना चाहा। खान जी, मेरे अभी मेरी बात बुरी नहीं हो जोया, तो तुम 3 साल से मेरे साथ हो, मुझे पूरा एतमाद है तुम पर। एक शौहर से ज्यादा अपनी बीवी को कोई नहीं जान सकता। मगर मैंने कहा ना, मुझे कुछ समझ नहीं आया लोगों की नजरों और उनके सवालों से बचकर मैं चला गया था, कभी ना लौट कर आने के लिए। लेकिन मैं अयान के लिए अपने इस रिश्ते को एक और मौका देना चाहता हूँ। तुम सोच लो, हो सकता है कभी गुस्से में मेरी जुबान से या मेरे अमल से कुछ ऐसा हो जाए जिससे तुम्हें तकलीफ हो, बर्दाश्त कर पाओगी? और एक वादा और करना होगा, अपना गम और आंसू कराची ही छोड़ाना। यहाँ किसी को कुछ नहीं पता है। मैं नहीं चाहता कि कोई कुछ जाने। एक तायाजाद भाई की मौत का जितना तुमने मनाना था मना लिया। मैं अपना कंधा नहीं दूंगा तुम्हें, ना मुझे अपना घर मकबरा बनाना है। क्या अंदाज था तंज करने का। जोया को आज न जाने कितने दिन बाद हंसी आई थी, जो इसने जो इसने बड़ी मुश्किल से काबू की, क्योंकि मेरे रोज खान की आवाज़ से पता चल रहा था वो बहुत गुस्से में, इसका दिमाग बहुत घुमा हुआ लग रहा था। खान जी, मैं कुछ भी नहीं बोलूंगी, क्योंकि आज शायद आपको यकीन ना है, मैं जानती हूँ मेरे अल्फाज अब तो बात के काबिल नहीं है। लेकिन मैं अपने अमल से जाहिर करूंगी कि आप और आपका घर मेरे लिए दुनिया में सबसे ज़्यादा अहम है। एक घर की ज़रूरत मुझे सबसे ज़्यादा है, जोया ने कहा। एक मजबूत घर की बुनियाद मैं ही डालूंगी, आपको मुझसे कोई शिकायत नहीं होगी। और खान जी सुनकर अयान ने बाबा बाबा कहना शुरू कर दिया। महरोज ने कहा, मेरी बात करो अयान से। इसी रौब से कहा गया। जोया ने फोन अयान को पकड़ा दिया। वो बाप बेटा बात कर रहे थे। जोया खिलकर मुस्कुराई। जोया ने आसमान पर नजर की। शाम ढलकर रात में बदल चुकी थी, जो इस बात का सबूत था कि जल्द एक नई रोशन सुबह आने वाली है। हाशिर को वो भूल तो नहीं सकती थी, पर अपने दिल के किसी बहुत अंदर छुपा चुकी थी। खत्म शुद। ये नावल यहीं पे ख़त्म हुआ। तो रीडर्स, उम्मीद है आपको ये नावल पसंद आएगा। अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें कि नावल आपको कैसा लगा, और अपना फीडबैक वॉइस रीडिंग पर भी दें कि आपको कैसी लग रही है। तो आपसे नेक्स्ट नावल में मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।